के लिए। देखो अभी बहुत सारे भक्त आ गए हमको तंग करने के लिए इधर। मंदिर में ऐसे ही रहता है, आप आएंगे तो आपके आसपास आप चाह के भी भक्तों के संग से दूर नहीं जा सकते हो। बाहर में आप सबको बहुत बताया जाता है कि आप भक्तों के संग में रहिए, लेकिन मंदिर में आप चाहोगे कि भक्तों से दूर जाना तो भक्त आपके पास आ जाएंगे अपने संग लेके कि नहीं आप तुमको दूर कैसे जाने देंगे। तो हम लोग ना 17 चैप्टर पढ़ रहे थे, और 17 चैप्टर जिसमें कि परीक्षित महाराज ना कलयुग को एक साथ में ना, चैप्टर का नाम याद है आप सबको, किनको याद है? अध्याय का नाम याद है किनको आप में से? पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो एक साथ, हाँ आप सबको याद है, हाथ उठ गया तो मैंने समझ कि आप सबको याद है। एक साथ साथ परीक्षित महाराज ने कलयुग को ना पनिशमेंट भी दिया और रिवॉर्ड भी किया। तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने डिस्कस किया ये चैप्टर, उसमें थोड़ा बहुत ये पता चल रहा है कि किस तरीके से पनिश करने का ना तैयारी कर रहे हैं परीक्षित महाराज, कि किस तरीके से ना वो गुस्से हो रहे हैं, किस तरीके से उसको चैस्टाइज कर रहे हैं कलयुग को। और अभी आज के सेक्शन में हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे कि रिवॉर्ड भी दिया परीक्षित महाराज ने। हम लोग ने चर्चा तो किया था इसके बारे में कि उसको किस तरीके से रिवॉर्ड देंगे, लेकिन डिटेल में आएगा आज हमारे ये। हाँ, तो आप में से किन्हीं को याद है कोई भक्तों को थोड़ा बहुत जो भी कुछ पिछले सेशन का? विजय प्रभु ने बहुत अच्छा बताया था, मेरे को बहुत सारा पॉइंट याद है। अभी हाथ नहीं उठा रहे हैं कोई भक्त, अब जल्दी जैसे नोटबुक देख रहे होंगे, अच्छा क्या लिखा था क्या लिखा था। एक दो भक्त बताइए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हाथ उठा के। अच्छा कोई नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, विजय प्रभु ने श्लोका नंबर हरे 11 कृष्णा। से स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हाँ बताइए। तो विजय प्रभु ने जहाँ से स्टार्ट किया था कि परीक्षित महाराज ना वो धर्म से पूछ रहे थे और कष्ट का कारण पूछ रहे थे परीक्षित महाराज, कि आपके कष्ट का कारण क्या है, कौन आपको कष्ट पहुंचा रहा है। और जो पृथ्वी माता है उनसे भी परीक्षित महाराज ने चर्चा किया और उनसे भी पूछा कि आपकी ऐसे जो दुर्दशा है ये किसने किया है आपको। तो जो जो बैल था, बैल का आंसर सुन के परीक्षित महाराज ना स्तंभ हो जाते हैं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति इतना दुखी है और इतना दुखी होने के बाद भी वो ना किसी डायरेक्टली किसी को ना पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि इसने मेरे को कष्ट पहुंचाया, इसने मेरे को कष्ट पहुंचाया। वो सीधा सीधा अपने कर्मों को वो दोष दे रहे थे, अगर आप सबको याद है। परीक्षित महाराज ने जब पूछा कि बताइए क्या कारण, वो कहते हैं क्या कि बहुत मुश्किल है किसी को बता पाना किसी के बारे में किसने कष्ट, कौन कष्ट पहुंचा रहा है हमें। और वो अगर आप लोगों को याद है तो विजय प्रभु ने अच्छे से बताया था क्या कि ना जो दोष जनरली हम लोग नहीं देते हैं, कि जो भी कुछ दिक्कत परेशानी या कष्ट हो रहा है हम लोगों को, तो हम किसी को ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। तो वो जो ये बात सुन के परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, जो बैल है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पहले परीक्षित महाराज ने पहचाना नहीं था कि जो बैल है वो धर्म, साक्षात धर्म है। लेकिन जब इस तरीके से आंसर किया ना बैल ने, तब परीक्षित महाराज ने बोला कि ना ये तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो ये साक्षात धर्म की बातें कर रहे हो आप, और ऐसा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को ऐसे जान पड़ते हो कि आप साक्षात धर्म। तब इसी जो पिछला श्लोक में विजय प्रभु ने चर्चा किया था उसमें ना लास्ट में परीक्षित महाराज ने उनको इस तरीके से एड्रेस किया था कि आप मेरे को साक्षात धर्म जान पड़ते हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इस तरीके से आप, ये सिद्धांत हम लोग ना अपने जीवन में भी कई बार अपनाते हैं क्या, कि ये कहते हैं हम लोग क्या कि कष्ट जो भी हमारे जीवन में आता है, जो भी हमारे जीवन में जो प्रारब्ध है हमारे, वो आते हैं घूम फिर के। लेकिन ये मानना कि वो जो कष्ट है वो मेरे कर्मों का फल है, ये मानना बहुत मुश्किल होता है। और ये वही व्यक्ति मान सकता है जो ना जिसको कुछ हद तक ज्ञान है, जिसको धर्म का ज्ञान है।
लेकिन ये जो सिद्धांत है ये बहुत अच्छे से समझने का चीज है। ये सिद्धांत अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं, इसी सिद्धांत को अपने लिए नहीं अपनाते हैं, अपने जीवन में दूसरों के लिए अपनाते हैं। कैसे? ना उसको कष्ट पहुंचा के, और कहते हैं क्या ये आपका प्रारब्ध था ना, ये जो आपको कष्ट हुआ है, मैं विजय प्रभु को एक थप्पड़ लगाऊं और बोलूंगा विजय प्रभु ये आपका प्रारब्ध था ना, आपका आपका ही कर्म था जो आपको फल के रूप में मिला है। तो ये जो सिद्धांत होता है अपने लिए होता है। अगर मेरे अपने निजी जीवन में अगर कुछ कष्ट, कुछ दुख, ऐसे कुछ परेशानियां ना ऐसे हम अनुभव करते हैं, तब हमको मानना चाहिए ऐसा कि क्या ये मेरे मेरे कर्मों का फल है। लेकिन ना सेम टाइम पे अगर दूसरों को कष्ट हो रहा है तो दया का भावना होना चाहिए उसके प्रति। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा देखो ना इसका भी शुद्धिकरण हो रहा है, इसने जो अपने पुराने गत जन्मों में जो भी कुछ कर्म किया था उसका फल उसको मिल रहा है। ये बिल्कुल ना, इससे क्या होता है हम बिल्कुल निर्दय निर्दय हो जाते हैं, कठोर, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये समझने का चीज है, हमारे अपने जीवन के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। तो इससे ना बहुत अच्छा लर्निंग होता है ये। और आगे ना अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का, लेकिन उससे पहले ना मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि एक दो बारी भक्तों ने मेरे को ऐसा सुझाव दिया है कि आपने मंगलाचरण नहीं किया था इसलिए इंटरनेट चला गया, इसलिए क्लास नहीं हो पाया अच्छे से। तो मैं नहीं भूलूंगा उसको। तब तक आप सब लोग अपना अपना भी ना यंत्र ऑन कर लीजिए, उसको क्या कहते हैं, चलचित्र यंत्र, अपने अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए। मैं आप सबको देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अभी देख रहा हूँ सबको, लेकिन जैसे मैं स्टार्ट करूंगा सारे भक्तों का वीडियो धीरे 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 बंद होता जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आराम से एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाइए और बढ़िया से वीडियो ऑन करके ध्यान पूर्वक श्रवण करिए आप सब, ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं श्री करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इसमें ना, इसमें भी राधा रानी का प्रणाम मंत्र आता है। तो कल विजय प्रभु आप सबको बहुत अच्छे से बताएंगे ना, राधा रानी का प्रणाम मंत्र आपको बीच में सुनाई पड़ता है जब हम मंगलाचरण प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो किन किन को ऐसे ध्यान आता है कि बीच में राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का भी प्रणाम मंत्र आता है उसमें? हाँ, बहुत सारे भक्तों को ध्यान आता है उसमें। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। और अभी कल ये राधा रानी का अपीयरेंस डे आने वाला है, तो आप सब श्रीमती राधा रानी से अच्छे से प्रार्थना करिएगा, क्योंकि जिस चीज के लिए ना आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं आप सब लोग, भगवान का भक्ति और भगवान का सेवा प्राप्त करने के लिए, तो क्या आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर पाना या भगवान श्री कृष्ण का ना प्रेम प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी का अगर कृपा प्राप्त हो आपको, अब श्रीमती राधा रानी का ऐसा गुण है कि बहुत ना करुणामयी, ना बहुत दयावान है श्रीमती राधा रानी। और वो क्या करती हैं, वो भगवान का जो भी कोई सेवा करना चाहते हैं, कोई भी भक्त,
थोड़ा सा भी सेवा करना चाहते हैं तो उनको ना वो भगवान के पास लेके जाते हैं आके करके कि भगवान देखो ये बहुत अच्छा सेवक है आप। तो हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना तो राधा रानी से प्रार्थना करके अगर करेंगे भगवान को तो श्रीमती राधा रानी उनको बहुत जल्दी प्रमोशन दिला देती है और भगवान भी एक्नॉलेज करेंगे फिर आपकी सर्विसेज को। तो ऐसे ही आप लोग भाव रखिए और प्रार्थना भी करिएगा। कल भी आप सब मंदिर आइएगा। कल कल मंदिर में बहुत अच्छा उत्सव है। शाम 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक होगा मंदिर में। तो आप सबको पहले निमंत्रण दे देता हूँ। और क्लास में आज लास्ट में छोड़ के मत भागिएगा। लास्ट में आज बहुत सारे अनाउंसमेंट्स है विजय प्रभु लेके आए हैं आप सबके, बहुत सारे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज 22 से शुरू करते हैं ना। राजो वाचा धर्म ब्रविषि धर्मज्ञा धर्मोऽसि वृषभूर्ध यद्धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तत् भवेत्। अब राजा राजो वाचा, राजा यहाँ पे कौन है? परीक्षित महाराज ना। तो परीक्षित महाराज अब क्या कह रहे हैं आप सब पढ़िए आप लोग ना। अजीत प्रभु पढ़िए परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि आध्यात्मिक कर्मों के आधारित अपराधी के लिए वांछनीय गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। हाँ, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, परीक्षित महाराज यही कह रहे हैं क्या? अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं ना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ना, परीक्षित महाराज ने पहचान लिया कि ये बैल साधारण बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है। और इसमें जो सिद्धांत जो बता रहे हैं ना, जो धर्म इस तरीके से प्रतीत करके परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है हम लोगों को समझने के लिए। लेकिन इससे ना कई बार लोग दुखी हो जाते हैं और इसको समझना का अंतर होता है बहुत, किस तरीके से आप समझ रहे हो। जो यहाँ पे परीक्षित महाराज हमको समझाने का प्रयास करें क्या कि अगर हमको कुछ अगर कष्ट भी होता है ना, तो जिसने हमको अगर पहुंचाया भी है कष्ट, उसमें अगर हम दोष देखते हैं अगर, तो जो अपराधी है ना, जो अपराधी को जो सजा प्राप्त होता है वही सजा उसको ही प्राप्त होता है जो अपराधी में भी वो गुण देखता है, वो दोष देखता है। तो आप सोचोगे कैसे? हाँ, अगर किसी ने चोरी किया, हम उसको अगर हम बोल रहे हैं कि वो चोर है, वो उसमें चोरी करने का हैबिट है, तो उसका सजा मेरे को, जो चोर ने जो चोरी किया उसको वो सजा मिलना चाहिए, वो मेरे को कैसे मिल सकता है ना। तो इसमें ना एक बार मैं इसमें एक प्रवचन सुन रहा था तो बहुत अच्छा इसमें उदाहरण देते हैं क्या, जो प्रारब्ध का किस तरीके से आपका प्रारब्ध है और उन्होंने जो ये धर्म है, जो जो बैल है यहाँ पे, उन्होंने अपने जीवन में इसको ना प्रस्तुत किया, अपने जीवन शैली से प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि दूसरों को जीवन से ऐसे उनको कष्ट हो रहा है तो अपने जीवन से बताया, ये समझना है हमको। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया क्या कि मैं अगर मेरे को कोई कष्ट पहुंचा भी रहा है, कल ही उनको बहुत कष्ट पहुंचा रहा है, वो एक पैर पे थे उस समय ना, उनके 4 पैरों में से 3 धर्म के 3 पैर ना, 3 स्तंभ ना उस समय तक नष्ट हो चुके थे। तो उन्होंने अब यहाँ पे ये समझना है क्या, एक बहुत अच्छा उदाहरण ना बताते हैं भक्त लोग कि ना एक लंगर होता है, लंगर जहाँ पे प्रसाद बंटता है खूब। तो वहाँ पे एक एक व्यक्ति कोई प्रसाद खाने के लिए गया वहाँ पे। तो प्रसाद में ना बहुत सारा वैरायटी होता है, आप सबको पता है ना, पूरी, राइस, चपाती, सब्जी, खीर, सारा कुछ होता है। तो उस व्यक्ति को ना खीर नहीं मिला उसमें। वो जो जिसने सर्व किया, वो गलती से पता नहीं कैसे खीर भूल गया उनको सर्व करने। तो उसने सोचा कि अरे इसमें तो बाकी बाकी लोगों को तो बहुत बहुत सारे ये भी मिला है, ये भी मिला है, खीर भी मिला है, पर वो खीर मिला नहीं है उसमें। उसने पूछा सर्व करने वाले से, जैसे जाओ मेरे लिए खीर लेके आओ। वो बेचारा व्यक्ति गया, जो जो सर्व करने वाला था, दोबारा से खीर लेके आया। लेकिन जिस दोने में खीर लेके आ रहा था ना,
जहाँ वो व्यक्ति बैठ के प्रसाद पा रहा था, वहां पहुंचते पहुंचते तक आते आते तक खीर का जो जो दोना था पलट के गिर गया। तो वो बड़ा गुस्सा हुआ, उस वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हुआ कि तुम इतना बड़ा हो चुके हो, तुमसे खीर का एक दोना नहीं संभलता है, यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद गिर गया। तो एक वहां पे बहुत ना एक वृद्ध व्यक्ति, बहुत ना जो बहुत समझदार होंगे, तो उन्होंने बोला कि देखो ना, आज भगवान नहीं चाहते हैं कि आप खीर खाओगे। तो वो गुस्सा हो गया कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खीर नहीं खाऊंगा, लाइन में लगाऊं, बराबर लगाऊं, हाँ मेरे से बाद वाले को मिला है, मेरे से पहले वाले को मिला है, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा। उसने फिर से गुस्सा करके बोला बच्चे को, जाओ फिर से लेके आओ। फिर गया लाने के लिए, जब तक वो गया तब तक खत्म हो चुका था। तो उसने बोला आप सबको पता होगा, जब जहां भी प्रसाद बंटता है लंगर में या कहीं पे भी, तो जो बांटने वाले होते हैं ना, उनके लिए बचा के रख लिया जाता है ना, आप सबको पता होगा। खास करके जन्माष्टमी में जितने लोगों ने सेवा किया होगा उनको पता होगा, जो बांटते हैं ना उनके लिए बचा के रख लेते हैं कि जिसने सेवा किया उसको तो मिल जाए कम से कम। तो उसने बोला कि देखो जो बांट रहे होंगे ना उनके लिए अलग से बचा के रखा होगा, जाओ जाओ, मैं फोन कर देता हूँ वहां पे, लेके आओ। लेकिन मेरे बच्चा बेचारा फिर से गया, जब गया तब तक बांटने वाले ना खत्म हो चुके थे और प्रसाद वो सारे लेके जा चुके थे। तो मतलब ये छोटा सा स्टोरी इसलिए बताते हैं क्या, कि जो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, लगता है क्या कि किसी व्यक्ति के कारण हमको कष्ट मिल रहा है, हमको दिखता है कि माध्यम दिखता है कोई, कि उसके कारण ना मुझे कष्ट मिल रहा हो। वह ये 108 माता जी कौन है, एम्बुलेंस, भगवान के पास सीधा नंबर लगेगा आपका 108। उनको शायद पता भी नहीं है कि उन्होंने अपने जूम पे 108 लिखा है, अपना नाम लिख लीजिए। तो हमको लगता है कई बार कि ना वो माध्यम बन रहा है, जो माध्यम बनता है हमको ना हमारे हमारे कर्मों का, वो क्या लगता है कि यही कष्ट पहुंचा रहा है हमको। लेकिन ये हम समझ पाना कि ये जो हमारे कर्म, जो हमारे विगत जो कर्म रहे हैं, हमारे जो हमारे पूर्व जन्म में कर्म रहे हैं, उसका फल प्राप्त हो रहा है। ये ना बहुत सज्जन पुरुष जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो बहुत रियलाइज सोल्स होते हैं ना, वही देख पाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसे ही है, नहीं तो वो चाहते तो वो कह सकते थे कि देखो ना कली है, और कली ये इस तरीके का ये व्यक्ति है कि बिल्कुल शुद्र है और राजा का वेश धारण करके ना वो कष्ट पहुंचा रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं ना। तो आगे देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन करके लिखा है क्या, इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराध कर्ता के ही समान पापी। भक्त भक्त लोगों को ना समझना है इसको, उल्टा उल्टा डायरेक्शन में कई बार सोच लेते हैं इसको, जैसे मैंने पहले बताया ना। तो अपने जीवन में एटलीस्ट उतारना चाहिए इसको, अपने जीवन के लिए, बाकी दूसरों पे नहीं। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभय प्रभु पढ़िए इसका तात्पर्य, अनुवाद पढ़िए पहले। यहाँ इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। और तात्पर्य भी पढ़िए, थोड़ा सा अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह ये निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता हैं। हाँ, और अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। अगला श्लोक कौन पढ़ेंगे, किरण माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त और धर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तात्पर्य भी पढ़ना प्रभु जी। पढ़ते हैं थोड़ा सा ना। तो ये जो दोनों श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा, किस तरीके से ना हम लोग कई बार प्रयास करते हैं ढूंढने का कि अच्छा ना ये जो हमको कष्ट पहुंच रहा है क्यों हो रहा है ना। कई बार हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई लिखाई किया है, लॉजिकल लगता है हम सबको ना। जैसे हम लोग अभी एक कोर्स कर रहे हैं DYP, उसमें हम नए लोगों को यही बताते हैं कि आपको सारा लॉजिकल आंसर मिलेगा, और रहता भी है उस लेवल तक का। लेकिन जब हम लोग शास्त्र को भी पढ़ते हैं ना, तो कई बार हम सोचते हैं ना कि हर तथ्य को ना लॉजिक से हम समझ सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हमको ना
परीक्षित महाराज बता रहे हैं क्या कि ऐसा लगता है हम लोगों को ना कि हम समझ लेंगे, लेकिन ये जो भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं उसको मानसिक चिंतन द्वारा, मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा या ना शब्द चातुर्य से या अनुमान लगा के हम लोग नहीं समझ सकते उसको। इसलिए ना एक ऐसे भी प्रसंग आता है हमारे शास्त्रों में, उद्धव जी का और किनका आता है, कर्मन की गति न्यारी। कर्म किस तरीके से कार्य करता है हम लोग नहीं समझ पाते ना। एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी है इसके ऊपर, शायद उद्धव जी ने लिखा है ना, विजय प्रभु कई बार उसको गुनगुनाते हैं कि क्या समझ नहीं आता। देखो जो बगुला है, बगुले को कितना सुंदर रूप दिया है भगवान ने, लेकिन उसको रूप ही दिया है बढ़िया, आवाज नहीं है उसको बढ़िया। अब कोयल को देखो, कोयल का रूप बढ़िया नहीं है लेकिन उसका आवाज बहुत बढ़िया है। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इसको नहीं समझ पाएगा कोई ना। अपने चिंतन से इस तरीके से वैसे ही गाते हैं, कर्मन की गति नारी। अब देखो समुद्र में कितना पानी है, लेकिन उसका पानी बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन उसमें पानी पूरा खारा है उसका। एक छोटा सा झील होता है, उसका पानी मीठा होता है। तो किसका ना कर्म प्रारब्ध। इसको कई बार लोग जाते हैं ज्योतिष के पास, पंडित जी के पास कि ना बाबा थोड़ा सा हाथ देख के बता दीजिए क्या चल रहा है हमारा, क्या रूपरेखा है। तो इन सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हम भक्त को खास करके नहीं पड़ना चाहिए। जब आपने आप भगवान के शरण में आए हो, बस आपको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए ना, कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे मेरे लिए, और जो हमको जो दुख कष्ट हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का ही ना वो परिणाम है, और वो शुद्धिकरण हो रहा है ना। कई बार हम लोगों ने ये इस बात पे चर्चा किया हुआ है। तो आगे आगे क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, श्लोक बहुत बढ़िया है, जो 24 नंबर का श्लोक है, क्या, तपः शौचम दया सत्यम इति पदा कृते कृता। तपः शौचम दया और सत्यम, जिसके ऊपर कई कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है, क्या कि धर्म के जो 4 स्तंभ होते हैं वो क्या है, तपः शौचम दया सत्यम इति पदा कृते कृता अधर्म असय त्रिया भग्ना स्मय संगा मदय तव। मतलब क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, उस धर्म को, धर्म रूपी बैल को वो कह रहे हैं क्या कि ना सतयुग में तुम्हारा तो 4 पैर होता था, क्या, एक तो तपस्या, तप, शौचम पवित्रता, दया करुणा, और सत्यम जो सत्यता। लेकिन जैसे जैसे ना सतयुग खत्म हुआ, फिर ना सतयुग के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद त्रेता आया, द्वापर आया, अभी कलयुग है। तो हर समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके 4 पैर जो थे ना वो धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं, और अभी तो आप बिल्कुल एक पैर पे खड़े हो। तो कैसे वो नष्ट हो गया सारा, वो खुद बता रहे हैं क्या कि काम वासना नशा इन सब का सर्वत्र व्याप्त इतना अधर्म फैल चुका है कि तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। और बहुत सारे भक्तों का ये डाउट भी था ना भाई, बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछा था मेरे से भी, विजय प्रभु से भी, कि वो 3 पैर का क्या मतलब है प्रभु। तो वो जो 3 पैर टूटा हुआ है, तो हम लोगों ने पिछले आई थिंक जब 17 चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसमें प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा हुआ है उसमें स्टार्टिंग में, क्या कि वो जो 3 पैर टूटा हुआ है उसका 2 सिग्निफिकेंस है। एक तो क्या कि लगभग ना 3/4 लोग धर्म का पालन नहीं करते लगभग, और मात्र 1/4 लोग थोड़ा बहुत धर्म का पालन करते हैं, और उसमें से भी 1/4 लोग जो पालन करते हैं, बाकी का जो 3 स्तंभ है, जैसे जो तपस्या, पवित्रता, दया, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। थोड़ा बहुत जो बचा है अभी, जो सत्यता थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना। तो मैं आपको बहुत अच्छा प्रभुपाद ने परपट लिखा है, वो मैं पढ़वाता हूँ आपको। कौन पढ़ेंगे? गीता माता जी पढ़िए, ये तात्पर्य पढ़िएगा, अनम्यूट करिए। हो नहीं रहा था। धन्यवाद। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीवन पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार ना बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह कर बस इतना ही पढ़िए। बहुत देखो
ये ना कई बार आप लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा है हम लोगों से, क्या कि माया कैसे प्रभाव प्रभाव डालती है अपना, न कितना प्रभाव डालती है हमारे ऊपर। तो प्रभुपाद ने कितना क्लियरली लिखा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि भ्रामक जो भगवान की जो ये जो भ्रामक शक्ति है, जिसको कहते हैं क्या भौतिक प्रकृति के जो तीन तीन गुण है, या वो उसी अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है कि जिस अनुपात में जीव ना भ्रामक जो शक्ति है वो उसके उसका शिकार होना चाहता है, उसी अनुपात में। जैसे एक श्लोक है ना कि विजय प्रभु कौन सा श्लोक है उसमें, कि भगवान उसी तरह का हम लोगों से रेसिप्रोकेट करते हैं जिस तरह हम भगवान भगवान से करना चाहते हैं। याद आएगा तो मैं भी बताता हूँ आप सबको। वैसे है, सिमिलर है ऐसे ना, जैसे बताते हैं ना कि खीर में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। आप ना एल्योरमेंट्स तो भरे पड़े हैं संसार में, तो आप जितना जितना लुभोगे उन सब से ना, उतना वो प्रभाव आपके ऊपर डालेगी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इसमें ना, कि जो जो ये पतंगे देखा है आप सबने बचपन में, जैसे जो गांव में रहे होंगे ना उनका एक्सपीरियंस होगा ऐसा। गांव में क्या होता है ना कि पहले जब लाइटें नहीं थी तो क्या होता है ना, लालटेन जला के पढ़ते थे लोग। लालटेन, लालटेन नाम सुना है आप सबने, गुड़गांव वासी सुना है? क्या क्या होता है लालटेन? गाड़ी गाड़ी का नाम है? इससे लाइट कोई कोई लिख रहे हैं चैट बॉक्स में लालू। मिट्टी के लाल तेल लाल, से, मिट्टी के हाँ तेल से वो जलता है। हाँ, जैसे मिट्टी के बत्ती तेल से वो होती है उसको जलता है। कैप्सूल करके ऊपर बत्ती चढ़ाते हैं और तेल से हाँ, जलती है। तो वो ये उनको पता होगा ना, जो पुराने लोग आंसर कर रहे हैं। कांच के शीशे होते हैं, उसके जो कवर होता था कि जिनका, जो उसको हाँ, बुझने नहीं देगा। तो जब वो लाइट जलता है ना तो बाकी हर जगह अंधेरा होता है, और लालटेन का प्रकाश थोड़े दूर में रहता है। और वहां पे गांव में क्या होता है ना, हर जगह लाइट नहीं होने के कारण जो पतंगे होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको बहुत वो लुभावना लगता है, और वो दूर दूर से उड़ उड़ के आते हैं, दूर दूर से, और उड़ के क्या करते हैं ना, वो घुसने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम भी जब बच्चे थे ना, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था तो मेरे को याद है हमारे घर पे लालटेन था, तो ये पतंगे उड़ उड़ के आते थे, उड़ के वो घुसने का प्रयास करते थे अंदर, और अंदर घुस के जाते थे, और घुसने के कारण से ना लालटेन बुझ जाता था बीच बीच। तो हम मार खाते थे कि मम्मी कहती थी पढ़ने का मन नहीं है, लालटेन बुझा रहे हो तुम। तो ये ना, ये उनको क्या लगता है, ये बहुत लुभावना लगता है, और उसी कारण से ना उसका मृत्यु का कारण भी वही बनता है। तो ये हम सबको समझने का है क्या, कि संसार में जितना भी लगता है ना ये लुभावना, एल्योरमेंट्स जितने भी सारे पड़े हैं यहाँ पे, वो लगता तो देख के ऐसे ही है, लेकिन हमारा जो ना, हमारे लिए उतना ही हानिकारक है जितने जितना पतंगे के लिए ना। इसलिए एक बहुत अच्छा ना यूथ के लिए एक सेशन होता है क्या, कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ना। विजय प्रभु लास्ट क्लास में जिक्र कर रहे थे, तो हर जो चीज लगता है ना जैसे कि जो चमक रहा है, हर चीज सोना नहीं होता है। लेकिन हम हमारा जो स्थिति अभी ऐसा है क्या, कि हम भी उसी पतंगे की तरह है ना। पतंगे को जैसे जलता हुआ आग दिखता है कि वो जो ना उसमें जो चमक निकल रहा है उसमें जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। हम भी ऐसे ही करते हैं, संसार में जितना भी चमक दमक है उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं ना। वैसे लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि उसको अगर कोई बचाना भी चाहता है ना, तो वो नहीं नहीं चाहता है कि मैं किसी का आदेश सुनूं। और ये जैसे जो वैदिक शास्त्र है, जो माया से हमको बचाने का प्रयास करती है ना, इसी प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं। क्या आगाह करते हैं? हम लोग को डायरेक्शन देते हैं वैदिक शास्त्र, कि देखो क्या हमको करना चाहिए, डोंट्स क्या है, डूज क्या है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम ना सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु हमको ना निर्देश निर्देश देते हैं कि किस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। लेकिन जीव हम लोग तो सुनते ही नहीं है, हम तो वही करते हैं क्या जो हमको जो चमक दमक लगता है। इसलिए वैदिक शास्त्र का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैदिक शास्त्र का क्या है, क्या महत्व है हमारे जीवन में। वैदिक शास्त्र का यही महत्व है। वैदिक शास्त्र हमको जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। भगवान के चरण कमल का आश्रय में जाना आसान नहीं है। इसमें बताते हैं कि कैसे हम इससे छूट सकते हैं। इसमें प्रश्न आता है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में ही लिखा है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि माया तो है, एल्योरमेंट्स भी हैं, और जीव उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी होता है, लेकिन बचे कैसे उससे, कैसे हम बच सकते हैं
ना। तो इसका बहुत सरल आंसर है क्या, कि जब तक हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम नहीं बच सकते। लेकिन अगला एक और प्रश्न आता है इससे भी महत्वपूर्ण, कि भगवान का शरण ना स्वीकार करना इतना आसान नहीं है ना। कितना नहीं तो अगर भक्ति तो बहुत सरल है ना, रोज सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, भगवान का नाम जप करना है, भागवतम सुनना है, सेवा करना है, बहुत सरल है। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं बताओ। संसार में छोड़ो, भारत में ही देखो कितने लोग हैं, 130-140 करोड़ तो होंगे ही। हार्डली कितने भक्त हैं, 50,000 1 लाख होंगे भक्त। पॉपुलेशन अगर देखो तो 0.001% नहीं होगा। कितना सिंपल होते हुए भी देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि लोग उसको पालन नहीं करना चाहते। तो इसका आंसर ना प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि आसान नहीं है भगवान का चरण कमल का आश्रय ग्रहण करना। वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्म का जो ये 4 स्तंभ है जिसके बारे में चर्चा हो रहा है इसमें, कि जो तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य का पालन करता है। और भक्त लोग ना बहुत बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं इन सब चीजों को पालन करने का। आपको म्यूट कर देता हूँ। तो इसलिए भक्तों के लिए क्या है, बहुत आसान हो जाता है ना। भक्तों के संग में रहते हुए जो भक्ति करते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्या कि देखो ये जो 4 स्तंभ है धर्म के, वो पालन पालन हो ही जाता है अगर भक्तों के संग में अगर आप रहो ना। तपस्या हो ही जाता है ना। महीने में 2 एकादशी आपसे करवा ही लेंगे भक्त ना। 2 एकादशी कर लोगे, दो कल भी आप सबके लिए तपस्या है, 12 बजे तक ना फास्टिंग करना है आप सब, तो आप सबको तपस्या हो जाएगा ना। कलयुग में भगवान ज्यादा तपस्या नहीं करने कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना कृपा है हम सब के ऊपर कि वो नहीं हम सबको हिमालय में भेजते हैं। वो नहीं बोलते हैं कि खाली पैर ना आपको 1000 चक्कर लगाने हैं ब्रज का तभी आपका परिक्रमा हम स्वीकार करेंगे। वो नहीं कहते हैं कि ना 33,000 साल तक जैसे हिरण्यकशिपु ने एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया उस तरीके से हमको करना है। हमारे लिए बहुत सरल है तपस्या। क्या, बस 4 नियम पालन करना है, 16 माला का जप करना है ना, भागवतम श्रवण करना है, और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे ऐसे एकादशी व्रत आते रहते हैं उसका पालन करना। यही तपस्या है हमारी। पवित्रता तो हम लोग ना, हमारा जीवन का ऐसा, भक्तों का जीवन का ऐसा हिस्सा हो जाता है पवित्रता कि वो ना चाह के भी वो पालन करते हैं। कोई भक्त ना सुबह उठ के उसको बोलो कि चलो घूम के आते हैं, तो उसको ना उसको ऐसा लगेगा जैसे जैसे ना मछली को पानी से बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, तो देखा है आप, बाहर खुश रहती है, उसको नहीं अच्छा लगता है, वो तड़पते रहती है। तो भक्त उठेंगे तो सबसे पहले स्नान ही करते हैं, स्नान के अलावा ही उसके बाद ही कुछ कार्य करते हैं। तो ये जो 4 स्तंभ है, कहने का अर्थ ये है, पवित्रता भी, दया भी, सत्यता भी। दया है, देखो भगवान के भक्त देखो कितना प्रयास करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे भक्त हैं इसमें कि उन्होंने जन्माष्टमी बहुत सेवा किया, मंदिर में आके रेगुलर संडे को सेवा करते हैं। ये दया है क्या, प्रचार कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानता में संसार में, उन तक कैसे भगवान का ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो ये असली दया है। खाली कंबल बांटना वो दया नहीं है। बहुत सारे ना, सौरभ प्रभु पूछ रहे थे हम लोगों से कि बहुत सारे लोग बाहर में पूछते हैं कि मेरे लिए अगर ना एक गरीब है, भूखा भूखा पड़ा है, तो मैं गरीब का सेवा करना चाहूंगा, भगवान का। तो नहीं, गरीब का असली सेवा क्या है, मतलब पहले ये हमको समझना पड़ेगा कि सेवा है क्या। सेवा यही है, दया ना किस तरीके से है भगवान उसको असली, जब तक भगवान का ज्ञान नहीं देंगे हम तब तक वो हम उसका सेवा असली नहीं कर रहे हैं। कंबल आप बांटोगे ना, अगले साल तक वो खत्म हो जाएगा ना। आपने आज, हो सकता है आपने खाना दे दिया, रात को खाना दिया तो सुबह आप नहीं दे पाओगे, सुबह दिया तो शाम का वो बेचारा सोचेगा। और कंबल भी दे दिया, रोटी भी दे दिया, हो सकता है पैसे भी दे दिया, तो वो हो सकता है दारू पी लेगा। जब तक आपने उसको ज्ञान नहीं दिया है, और ज्ञान में भी ना जब तक भगवान के विषय में ज्ञान नहीं दोगे, ज्ञान लेके वो बंदूक बना के ना करेगा ना, टेररिस्ट बन जाएगा। देखो कितने पढ़े लिखे लोग ना गड़बड़ मचा रहे हैं। जब तक उसको भगवान का ज्ञान नहीं दोगे आप, तब तक आप असली दया, असली सेवा नहीं कर रहे हो। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं ना, वो ना सबसे ज्यादा दयावान होते हैं। और सत्यता, देखो साधु हमेशा सत्य बोलता है ना, चाहे वो कड़वर है। पढ़ा है आप लोगों ने भगवत गीता में 17वें अध्याय में। और वो उस तरीके से बोलते हैं भक्त लोग, क्या कि उसके लिए वो उसका भलाई भी हो, उसका अच्छाई भी हो, उसमें उसको सुनने में अच्छा भी लगे ना। सुना आपने, अनुद्वेगा करम वाक्यम सत्यम प्रेम हितम से। सत्य बोलते हैं लेकिन उस तरीके से बोलते हैं कि बाकी सारा जो चीज है सारा फुलफिल हो जाता है एक साथ, उसको अच्छा भी लगता है। इसलिए साधु से बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं।
और कई ना वो लोग नहीं सुनना चाहते हैं जो पालन नहीं करना चाहते। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना क्या, ये धर्म का जो 4 स्तंभ है उसको हमको क्यों अपने जीवन में पालन करने की जरूरत है, और किस तरीके से धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं क्या कि सतयुग में तो आपके 4 पांव थे। 4 पांव कहने का मतलब क्या है, ये जो धर्म के जो 4 स्तंभ थे वो बहुत अच्छे तरीके से ना वो पालन किया जा रहा था उसको, और धीरे 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 हर युग में ऐसे करके डिक्लाइनेशन होता जा रहा है। और कलयुग में बस 1 पांव बचा है, उसमें भी ना वो भी उसको अच्छे से पालन नहीं करते लोग। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी है, और विजय प्रभु इंतजार कर रहे होंगे कब ना 8 सवा 8 बजेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। आप सब लोग भी खुश हो जाएंगे सुन के। ये भगवत गीता में ये श्लोक पढ़ा है आप सब लोगों ने 7वें अध्याय में, कि माया, भगवान की जो माया शक्ति है, हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले क्या, कि उसको बाहर पाना इतना आसान नहीं है ना। देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एवाम तरन्ति। भगवान कहते हैं क्या कि जो ये मेरी जो माया शक्ति है, जो प्रकृति के जो 3 गुणों से जो बना हुआ है, उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत। लेकिन वही व्यक्ति पार कर सकता है, कौन? जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में है। तो यही भागवतम में भी ना वो मैच हो रहा है दोनों श्लोक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। भगवत गीता में आता है आई थिंक 7 चैप्टर में ये श्लोक। आगे पढ़ते हैं, अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। शेयर करता हूँ आपको। हाँ, ये श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? शिखा माता जी पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। शिखा माता जी क्लास सुनने के लिए बहुत ग्रेट। वहाँ पे रात भी होता रहता है, दिन भी होता है, फिर भी वो जाके क्लास करते हैं। जन्माष्टमी पे याद है इनके उधर रात के 2 बजे हुए थे, लेकिन इन्होंने सोया नहीं भगवान का अभिषेक करने के लिए। मेरे को लगा कि तो ऐसा सबका ना डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि भगवान का अभिषेक करना है, वो भी ऑनलाइन अभिषेक करने के लिए ना शिखा माता जी वहां पे 2 बजे, रात के 2 बजे तक जगी हुई। बहुत अच्छा है, बढ़िया। हरे कृष्ण। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी ना किसी तरह से जी रहे हो, और किंतु छल से फूलने फलने वाला ये कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य पढ़ना है। हाँ, पढ़ते हैं। ये अंडरलाइन जो मैंने किया है वो पढ़ना है। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला ये कलह रूप कली या उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य, धर्म के नियमों किन्हीं रूढ़ियों या मानव कृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही। प्रभु जी स्क्रॉल। अच्छा, मैं ऊपर कर रहा हूं। अभी आप लोग सुन पा रहे हो ना? क्लियर आ रहा है आवाज? हाँ, ठीक है। शरीर के लिए सुखकर ना हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, ना राजनीतिक ना अन्य कोई। भगवत गीता 17:5-6 के आत्म साक्षात्कार के बचाव बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भत्सना की गई है। हाँ, बस इतना ही पढ़े। तो ना देखो, परीक्षित महाराज ना अभी और कह रहे हैं क्या कि अभी ना अब तो तुम बस एक पांव पर खड़े हो, जो कि क्या है, जो थोड़ा सा, क्योंकि आप परीक्षित महाराज पहचान चुके हैं कि आप साक्षात धर्म हो, तो धर्म का जो 4 स्तंभ है उसमें से कह रहे हैं क्या बस एक ही चीज बचा है ना, वो क्या है, वो सत्यता है। लेकिन फिर भी जो ये कली है, और परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छे से बताया कि कली कहाँ फलता फूलता है ना, जहाँ पे छल होता है ना, छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। मतलब थोड़ा सा भी ना ऐसे, इसलिए
मतलब जो अगर आप थोड़ा बहुत भी संसार में तो भक्ति भुक्ति करने वाले लोग है ही नहीं। आप लोग बहुत 80-90-100 लोग मुश्किल से यहाँ पे दिख रहे हो मेरे को, यहाँ पे बहुत मुश्किल से ना। गुड़गांव में कितने सारे लाखों लाख लोग हैं, इतने लोगों को भी कहते हैं ना क्या कि भक्ति करने से रोकना चाहते हैं, किसी के घर वाले रोकना चाहते हैं, किन्हीं के मित्र रोकना चाहते हैं, किन्हीं के अब किसी को बॉस कोई रोक रहा है, तो नहीं चाहते कोई कि भक्ति भुक्ति करे कोई। सब ऐसे ही इसमें बता रहे हैं क्या कि उसको भी नष्ट करना चाहता है ना, जो कली काल जो है उसको भी नष्ट करना चाह रहा है। और यहाँ पे प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया कि तपस्या किसको कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या कि धर्म का जो 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 धर्म जो बचा हुआ है वो मात्र ये 4 स्तंभ पे बचे हुए हैं, किन्हीं रूढ़िवादियों या मानव कृत्य सूत्रों पे नहीं। बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि अच्छा मेरा मानना तो ये है, शास्त्र में लिखा ये है, लेकिन मेरा मानना ये है ना। आप कहते हो कि ना शास्त्र में लिखा है कि भगवान का सेवा करना परम सेवा है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अपना ना सोसाइटी का सेवा करना परम है। कोई कहता है कि मैं मानता हूँ कि ना भगवान को माता पिता का ही सेवा परम है। कोई कहता है कि ना अपने कुत्ते का सेवा करना परम है। अपना अपना सबका है, लेकिन क्या यहाँ पे ना बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हम लोगों को क्या कि इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है बाकी लोगों का क्या क्या फिलॉसफी है। जो धर्म है, ये धर्म ये जो 4 जो मूल अनुष्ठान है उस पे टिका हुआ है। क्या है वो 4 अनुष्ठान? तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्यता। इन्हीं 4 चीजों पे टिका हुआ है धर्म। और एक एक चीज के बारे में बताया श्रील प्रभुपाद ने कि तपस्या क्या है, स्वच्छता क्या है, दया क्या है, सत्यता क्या है। तो तपस्या किसको कहते हैं पता है आप सबको? बुक खोल के रखें आप सब, तो पढ़ लिया होगा आप सबने। कोई बताना चाहेंगे तपस्या किसको कहते हैं? जिनके पास भागवतम नहीं है वो बताएगा, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो ईमानदारी से ना भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक आपने सुना है जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या समझ है आपको तपस्या के बारे में? कौन बताएंगे आपको? ब्रह्मेश्वर प्रभु बताएंगे। बताइए कहाँ गए ब्रह्मेश्वर? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी मैं सच बताऊं मैं तो पढ़ लिया था। अच्छा आपने पढ़ लिया, देखो आप ईमानदार हो। जी जी। सौरभ प्रभु बताएंगे, सौरभ प्रभु बताइए। प्रभु जी तपस्या का मतलब है कि मतलब जो मुझे समझ आ रहा है कि क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मल जो एंजॉयमेंट है क्या कहते हैं उसको, मतलब जो भगवान का लर्निंग है, जैसे दूसरे चैप्टर में बता रहे कि भगवान की मतलब अपनी इंद्रियों को क्या कहते हैं मेरे उसमें लगाना, ये सबसे बड़ा, इस चीज को फॉलो करना ही मुझे सबसे बड़ा तपस्या लगता है। क्योंकि बचपन से हम यही हर मतलब बचपन से एक नॉर्मल फैमिली में अपब्रिंगिंग ही इसी तरीके से होता है कि अब ये कर लो तो उसके बाद ये हो जाएगा, उसके मतलब अल्टीमेटली हमको अपने लिए ही अचीव करना सिखाया जाता है। और फिर बाद में हमको जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि अच्छा वो तो मतलब खुद एंजॉय नहीं करना था, वो हमको भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करना था। तो उस चीज को मुझे लगता है फॉलो करना ही तपस्या है। यस, मौमिता माता जी ने बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है। वॉलंटरली अपनी बॉडीली कॉन्सेप्ट से बाहर आके लॉर्ड के लिए कष्ट उठाना। यस, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा, आप सब लोग याद कर सकते हो इसको कि तपस्या किसको कहते हैं। तपस्या का अर्थ यह है कि जो स्वेच्छा से ऐसी चीजों को स्वीकार करना, भले ही शरीर के लिए वो सुखदायी ना हो ना, शरीर के लिए वो लगे ऐसा कि वो कष्टप्रद एक्टिविटी है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए वो लाभप्रद होता है। ये सारा चीज ना वो तपस्या होता है, उसको तपस्या नहीं कहते हैं। भगवत गीता में ना इसको कंडेम किया गया है। बहुत सारे ना मनोधर्म तपस्या करते हैं, जो उनके मन में आता है ना कि आज मेरा मन कर रहा है तो आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज मेरा मन कर रहा है तो आज हम खाली पानी पी के रहेंगे, आज मेरा मन कर रहा है तो ना आज अपना अपना रहता है तपस्या करने का कि मेरे लिए यही तपस्या है। तो उसको तपस्या नहीं कहते हैं। तपस्या उसको कहते हैं कि उस तपस्या से आपका आध्यात्मिक अनुभूति आपका बढ़ना चाहिए, भगवान से नजदीक जाने चाहिए आप उस तपस्या करने के बाद। जैसे कि हम लोग फास्ट करते हैं, फास्ट भी ऐसा नहीं कि जिस दिन मेरा मन कर रहा उस दिन हमने फास्ट कर लिया ना। जो शास्त्र बताते हैं, एकादशी हो या भगवान का ना अवतरण हो या आचार्यों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हो, तो इन सब तिथियों पे ना हम लोगों को उपवास करना चाहिए। महीने में 2-4 उपवास तो आता ही रहता है, 2 तो फिक्स है, एकादशी। और कई बार भगवान हमारे इतना दयावान है, इतने अवतार लेके आते हैं, तो कई बार भगवान का अपीयरेंस आता है, कई बार आचार्यों का अपीयरेंस आता है। तो इन सब ना तिथियों पे हमको उपवास करना चाहिए।
और ये तपस्या है। जैसे 4 नियम का पालन करना हमारे लिए तपस्या है। कलयुग के जीव के लिए सुबह उठ के स्नान करना भी तपस्या है। कोई नहीं चाहता है कि सुबह सुबह उठ के हम स्नान करें 4 बजे। तो ये ना ऐसी तपस्या है, और आप, मेरे को विश्वास है कि आप ये सारी तपस्या आप सब लोग करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना जो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, क्या कि कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर वो चाहता है कि अपनी मैल ना, मन के मैल को अगर दूर करना, तो भगवान के बिना गुणगान किए हुए वो कर ही नहीं सकता है। जिस सोसाइटी में, जिस सभ्यता में, जिस समाज में अगर भगवान का कोई स्थान नहीं है ना, तो वहां पे ना कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। लोग ना, जो भगवान को नहीं मानने वाले जो लोग होंगे, उनका प्रश्न होगा, अच्छा ऐसा क्या जरूरी है कि अगर हमको खुशहाल रहना है, अगर हमको ना मन से शांति रहना है, हमको शांत मन से रहना, अपना जीवन जीना है, तो क्या जरूरी है भगवान को पालन करना? आप लोग समझते हैं इस आंसर को? लग रहा है आपको लॉजिकल? लगता है ऐसा कि जरूरी है भगवान को ना, भगवान को गुणगान करना, भगवान का नाम का जप करना, तभी हम सुख शांति से रह सकते हैं, उसके बिना हम अशांत रहेंगे? आप लोगों को लगता है ऐसा? इसलिए लगता है कि भागवतम में लिखा है, या आपको सच में लगता है ऐसा? अच्छा, अब देखो ना, अगर किसी सोसाइटी में, किसी समाज में, किसी सभ्यता में ना, लोग तो बात करते हैं ना, जैसे भाईचारा की बात करते हैं ना, यूनिटी का बात करते हैं, तो बहुत बार ये ऐसा उदाहरण आता है कि भाईचारा अगर आपको बनाना है, अगर आप ना, तो भाईचारा कैसे बना? भाईचारे का मतलब क्या होता है कि आप सच में एक दूसरे को भाई मानो, है? जब तक आप एक दूसरे को भाई नहीं मानते हो, आपको नहीं लग रहा है, सच में आपको लग ही नहीं रहा है कि ना विजय प्रभु मेरे भाई हैं, तो आर्टिफिशियली मैं कितना देर तक मान पाऊंगा? ना थोड़ा देर तक मानेंगे, फिर जब थोड़ा सा होगा ऐसा, तो हम बोल देंगे कि तू तो भाई है ही नहीं। उसको मानने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए पहले तो एक कॉमन पिताजी होने चाहिए ना हमारे, और कॉमन पिताजी कौन है? भगवान है। जब तक उस भगवान को नहीं मानोगे तो भाईचारा तो आएगा नहीं, सुख शांति तो छोड़ ही दो। और इस संसार में ना ये प्रवृत्ति है इंसानों का, क्या कि प्रकृति का जो प्रकृति है उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना, सबको यही चाहता है, क्या कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा दिखूं, सबसे शक्तिशाली दिखूं, सबसे सुंदर दिखूं ना, सबसे ज्यादा गुणगान हो मेरा, क्योंकि ये सारा गुण किसका है? भगवान का है। तो अगर आप भगवान को नहीं मानोगे, तो कहीं ना कहीं ना आप भगवान बनने का प्रयास करो, कहीं ना कहीं। और भगवान चूंकि आप हो नहीं, आप भगवान बन नहीं सकते हो, तो शांति से तो नहीं रह पाओ। जिस चीज के लिए आप ना, आपके मन में तड़प है और वो आपको मिल भी नहीं रहा है, तो आप कैसे शांति से रह सकते हो? तो इसीलिए जब तक आप, बेहतर यही है क्या कि भगवान को अगर हम मानते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हम बहुत सुख शांति से हम लोग रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो स्वरूप है उस चीज को हम अगर स्वीकार कर लेते हैं, जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन है उसको हम स्वीकार करके अगर हम रहेंगे, तो हम अच्छे से रह पाएंगे ना। अगर सोचो, जंगल में अगर हाथी सोचेगा कि नहीं मैं, हम पेड़ पे चढ़ ही सकते हैं, जबकि उसका है ही नहीं गुण कि वो पेड़ पे चढ़ सकता है। हम दास हैं हम लोग, और हम लोग सोचे कि भगवान बने, तो कैसे बन सकते हैं हम लोग? हाथी डिप्रेशन में चला जाएगा ना, पेड़ पे तो कभी चढ़ नहीं सकता है, उखाड़ के भले फेंक सकता है लेकिन चढ़ नहीं सकता है। वैसे ही हम लोग हैं ना, भगवान हम लोग नहीं बन सकते हैं, प्रयास कर लो जितना कुछ। तो इसीलिए प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, क्या कि जब तक ईश्वर विहीन सभ्यता है, तो मन ना स्वच्छ नहीं रह सकता है, सुख शांति से कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है ना। और इसीलिए ना यह मन की शांति सत्युग में पूर्ण थी। सत्युग में क्यों? क्योंकि धर्म का भी अच्छे से पालन करते थे, भगवान को भी स्वीकार करते थे, और जैसे जैसे धीरे धीरे ना ये गुण घटते गए, त्रेता में 3/4, द्वापर में आधे हो गए, कलयुग में मात्र 1/4 रह गया है, उसका भी कली क्या है? नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो कुछ 2-4 श्लोक और पढ़ लेते हैं आज हम लोग, फिर आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप? 108 माता जी पढ़िए। कौन है 108? अपना नाम बताएंगे माता जी? साक्षी। अच्छा, साक्षी माता जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे पता नहीं है 108 कैसे हो गया जी। कैसे आप चेंज कर सकते हो? मैं कर देता हूँ, आप पढ़िए, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। सुना आप सबने अच्छे से?
निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्य द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। मतलब जब भगवान आते हैं ना, जब इस संसार में भगवान ही नहीं, भगवान के अपने भक्तों को भी जब भेजते हैं ना, तो यहाँ पे जो पृथ्वी के ऊपर जो बोझ होता है ना वो कम होता है। भगवान के बारे में तो कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में ही बोला है कि भगवान जब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कब आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं। किनको याद है श्लोक, कौन बताएंगे आप में से? बहुत श्लोक आप लोगों ने याद किया है, कौन बताएंगे? प्रभु जी। हाँ बताइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो इसमें ये बताया भगवान ने कि कब आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं भगवान? धर्म की स्थापना। श्लोक याद है आपको? ऐसे ही टेस्ट लेते रहेंगे आप सबका बीच बीच में, ठीक है। पवन प्रभु को याद है, पवन प्रभु सुना दीजिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हाँ ऐसे ही अभी ईयरफोन का बैटरी मेरा खत्म हो गया तो आप सबको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। मैं समझ गया, तो भगवान ने खुद बोला है क्या कि जब वो आते हैं तो ना साधु संतों का, भक्तों का तो करते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम जो लोग होते हैं उनका विनाश करते हैं, और विनाश करके क्या होता है, पृथ्वी का बोझ कम हो जाता है। ये भगवान करते हैं। लेकिन जब भगवान के भक्त भी आते हैं ना, तो वो भगवान का जो वाणी है उसको प्रचार करके भी बोझ कम करते हैं ना। कई सारे जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको भगवान के भक्त बना देते हैं, भक्त भगवान के भक्त। तो इससे भी जैसे श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने बहुत कम बोझ किया है पृथ्वी माता का, किया है ना। देखो कितने ना, कितना संसार ना, देश देश घूम घूम के प्रभुपाद ने प्रचार किया, और कैसे कैसे लोगों को ना, नहीं तो हम लोग पता नहीं, प्रभुपाद ने अगर ना ये मिशन क्रिएट नहीं किया होता, श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, तो हम लोग नहीं आए होते यहाँ पे आज, हम नहीं पढ़ रहे होते भागवतम। जब प्रभुपाद ने भगवत गीता का अनुवाद नहीं किया होता तो हमारे पास ये जो इतना अच्छा ना जो एजुकेशन है हम लोगों के पास नहीं आ पाता, तो हम लोग भी पता नहीं कहाँ होते, क्या कर रहे होते। कितने सारे लोगों को, लाखों लाख लोगों को प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत में लाया है। तो ये भी ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भक्तों का, किसमें, पृथ्वी माता के ऊपर बोझ कम करने में। अगर ऐसे ही जैसे जिस तरीके से प्रभुपाद ने प्रचार किया है और जिस तरीके से प्रभुपाद ने ना अपना आदेश दिया उसका अगर हम लोग अच्छे से पालन भी करते रहेंगे ना, तो पृथ्वी माता का बोझ बहुत हद तक हम लोग कम कर सकते हैं प्रचार करके, ना सेवा करके ऐसे। अतः यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में आंसू भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है। किसके बारे में बात किया जा रहा है पता है आप सबको? पृथ्वी माता के बारे में बात किया जा रहा है। यह सती ना दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण, ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि भगवान चले गए यहाँ से ना, भगवान इस ना भौतिक संसार को छोड़ के अपने आध्यात्मिक धाम में चले गए हैं 8-9 अध्याय पहले ही, और अब तो पांडव भी चले गए हैं। तो उसकी कारण से अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है पृथ्वी माता कि कैसे होगा उनके ऊपर का इतना जो पापों का जो बोझ है कैसे कम होगा। पृथ्वी माता को बोझ सहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पाप बढ़ता है ना, जो पर्वत का जो 10-10, 20-20 पर्वत होते हैं उसका बोझ सहने में पृथ्वी माता को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पाप का जो बोझ होता है, छोटा सा पाप हम लोग जो करते हैं ना, वो बहुत कष्टदायक होता है पृथ्वी माता के लिए। इसलिए हम लोगों को ना बहुत सतर्क रहना चाहिए अपने जीवन में, किस तरीके से ऐसे पापमय कार्यों से बचे हम सब, और बचना भी चाहिए और लोगों को प्रयास भी करना चाहिए बचाने का। तो यही कह रहे हैं क्या, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वाग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य हैं। पृथ्वी माता को तो रहना है यहीं पे, लेकिन पृथ्वी माता वही है, लेकिन उनके ऊपर जो शासन करने वाले जो लोग हैं, भगवान चले गए, पांडव चले गए, अभी परीक्षित महाराज यहाँ पे हैं। अभी इसलिए परीक्षित महाराज ने अभी आश्वासन भी दिया था थोड़े समय पहले, अगर आप सबको याद है क्या, उन्होंने बोला कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे आपको भयभीत होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन कलयुग में जो शासक होते हैं वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए
ना सब चीज का शोषण करने के लिए तैयार है, चाहे वो ना प्राकृतिक जो रिसोर्स है ना, धरती माता है, कुछ भी हो, उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। और इससे क्या होता है, इसके लिए उनको चाहे जितना भी पाप करने की जरूरत पड़े वो पीछे नहीं हटते हैं, और इसीलिए बहुत दुखी है पृथ्वी माता। इति धर्मम मही चैवा, बहुत अच्छा श्लोक है, इति धर्मम मही चैवा एव शांति विद्वा महारथा। इसमें क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, इस प्रकार 1000 ना आप पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आप में से? इन्होंने नहीं पढ़ा है अभी, उर्मिला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाली। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी? हाँ पढ़िए, थोड़ा सा जितना अंडरलाइन किया हुआ है ना उतना पढ़िए। हाँ। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन ना अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का इतना ही पढ़िए। समझ आया आप सबको? आवाज क्लियर आ रहा है ना अभी? आप सबको सुन पा रहे हैं अच्छे से? ओके। तो ना यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज ना बहुत बलशाली राजा थे और पराक्रमी भी थे। इतना सुनने के बाद उनके अंदर सामर्थ्य था हजारों शत्रुओं से एक साथ लड़ने वाले। उन्होंने क्या किया, कली को मारने के लिए अपना तेज तलवार निकाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि जिस राज्य में जिस राजा का जो प्रजा जो है वो परेशान है, अगर उनके कारण अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनका जो प्रसिद्धि है, उनका जो पुण्य कर्म है, उनका जो परलोक गति है, सारा कुछ नष्ट हो जाता है। और ये ना क्योंकि वो जानते थे कि जो उनके पांडव जो चाचा दादा जो उनके रहे हैं अभी तक, जैसे अर्जुन और जो 5 पांडव रहे हैं, उनका कितना ग्लोरीज था। जिस दिशा में जाते थे वो उसी दिशा में उनके पांडवों का गुणगान उनको सुनने को मिलता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ना मेरे ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं ये शोभा देता है ना, ये अगर मेरे राज्य में अगर किसी को कष्ट पहुंचा रहा है वो भी बिना कारण के, तो सजा तो देना चाहिए। उन्होंने अपना तेज तलवार निकाल लिया। और इसलिए बताया गया है इसमें परपट में, प्रभुपाद ने लिखा बहुत अच्छे से क्या कि इस कलयुग में बहुत निश्चित है कि जो कलयुग का जो जितना भी एक्टिविटी है सारा कुछ होगा। लेकिन हमको ये दोष देके नहीं बैठ जाना है बस कि अच्छा प्रभु जी कलयुग है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं। माला क्यों नहीं किया प्रभु जी, माला क्यों नहीं किया माता जी आपने? प्रभु जी अभी कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है ना, तो हम लोग माला नहीं करते। अब तो कलयुग का ही राज्य चल रहा है। देखो धर्म को कष्ट हुआ, पृथ्वी माता को कष्ट हुआ ना, इतने बड़े बड़े लोगों को कष्ट हुआ, तो हम किस खेत की मूली हैं। प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है क्या कि हम लोगों को हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए इस तरीके से। जैसे ना सबको पता होता है क्या कि ना जैसे मौसम बदलता है ना, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। बरसात में कितना बारिश होता है, लेकिन बरसात में बारिश होने के कारण हमारा पेट ऐसे रुक जाता है क्या, पेट खाना मांगना बंद कर देता है कि अच्छा अभी बरसात है प्रभु तो अभी हमको चपाती नहीं चाहिए सुबह शाम और दोपहर ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम भी क्या है, बाहर आप नहीं निकल पा रहे हो, आप अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, आपके पास कुछ पैसा आ नहीं रहा है ना, आप फसल उग नहीं पा रहे हैं आपके यहाँ, तो हम भी थोड़ा सा ना रुक जाते। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, कलयुग चाहे कितना भी बढ़ जाए वो हमेशा प्रचार करेंगे, बजाय इसके कि कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा प्रभु जी ना कलयुग का तो प्रकोप बढ़ रहा है ना, तो ये तो होगा ही, क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रचार तो धीरे धीरे घटते जाएगा। तो ये आपके प्रयास के ऊपर है कि प्रचार घटना है कि बढ़ना है। आप प्रयास करेंगे तो प्रचार हमेशा बढ़ेगा, आप प्रचार करेंगे तो भगवान का सेवा हमेशा बढ़ता जाएगा। ये
ना हमारे प्रयास के ऊपर। यही प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं क्या, कि हम लोगों को हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे नहीं रहना है, हमको अपना प्रयास हमेशा सदैव करते रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप सब? इसी से जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहे हैं ना, जो कली था, कली का मतलब क्या है पता है? जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्टिंग के 5-6-7 श्लोकों में कलयुग का सिम्टम बताया गया, अगर आप सबको याद है ना। तो उसमें ये भी लक्षण है क्या, कि जो गुण है हमारे अंदर शूद्र के, लेकिन हम बाहर से दिखाते क्या है कि हम बहुत बड़े क्षत्रिय हैं। कली ने भी ऐसे ही धारण किया था अपना रूप ना, बहुत एक नंबर का डरपोक व्यक्ति था जो कली है, एक नंबर का डरपोक है, लेकिन उसने क्या, क्षत्रिय का रूप धारण करके ना, बहुत अच्छा वेशभूषा पहन के, हाथ में तलवार लेके वो आया था। और लेकिन जैसे ही ना दुत्कारा उन्होंने परीक्षित महाराज ने कि मैं अब तलवार निकाल के अब तुम्हें नष्ट ही करने वाला हूँ, तो वो अपना स्वरूप में आ गया। वो जो अपना वो एक्सटर्नल ड्रेस पहना था उन्हें उसको फेंक दिया। जैसे आपने कहानी सुना होगा बचपन में, जब हम लोग 5-6 में थे, तो एक रंगा सियार नाम का कहानी ना बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। पढ़ा है आप सबने रंगा सियार का कहानी बचपन में? ना शेर बन के आया था, एक रंगा सियार था, वो उसको ना पता नहीं कोई एक ऐसा रंग में जाके गिर गया। दो कहानी आता था, एक तो कि एक दूसरे जानवर का खाल पहन के आ गया था, तो उसको ऐसे ही सोच रहे थे यही शेर है, यही शेर है। लेकिन जैसे उसने, अब सियार तो रहता नहीं है, खाने के बाद ना अपना आवाज निकालता है, पहचान गया सब उसको सियार है। फिर वो शेर का खाल निकाल के ऐसा भागा धूम दबा के। ऐसे ही होते हैं ना, ये भी जो कली है, जैसे उनको दुत्कारा परीक्षित महाराज ने, तो बिल्कुल ही वो ना डर गया और अपना अपना असली स्वरूप में आ गया। उसने बोला क्या, जैसे ही उसने समझ लिया कि राजा तुरंत मुझे मार देना चाहता है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। परीक्षित महाराज के समक्ष जो कली था उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करके यही ना, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे क्या, जैसे जो एक क्षत्रिय व्यक्ति होता है, जो राजा होता है, अगर उसके शरण में कोई आता है और जो उनका आदेश स्वीकार करने का तैयार होता है, तब उसको आप नहीं मार सकते ना। धर्म का, युद्ध का ये सारा नीति होता है कि उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप। अगर किसी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप उसको शस्त्र उठा के नहीं मार सकते आप। ऐसे ही अगर आपके शरण में कोई व्यक्ति आ गया हो और वो ये स्वीकार कर रहा है कि आप जो आदेश करोगे मैं उसको पालन करूंगा, और मैं कुछ मेरे कुछ रिक्वेस्ट हैं उसको अगर आप पालन कर सकते हो तो उसको आप नहीं मार सकते। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज के समक्ष उन्होंने, कली ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब जैसे ही आत्मसमर्पण किया, शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित काल को मारा नहीं, अपितु वे दया पूर्वक हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वे दीन वत्सल जो है, मतलब लग रहा था कि देखो पहले तो बहुत बन ठन रहे थे ना, जैसे दिखा तो रहे थे कि बहुत मैं ना शक्तिशाली हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा दिखाया अपना तलवार तो अपना असली स्वरूप में आ गया। तो परीक्षित महाराज हंस रहे थे। और जो यहाँ तक का जो सेक्शन है इस अध्याय में, उसमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ना परीक्षित महाराज उसको ना पनिशमेंट किस तरीके से वो देना चाह रहे हैं। अब आएगा इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप कली ने आत्मसमर्पण कर लिया है परीक्षित महाराज के चरणों में। तो अब ये हमको देखने को मिलेगा, आगे सुनने को मिलेगा कि क्या उन्होंने क्या रिवॉर्ड दिया है अभी तक। तो आप लोग सोए तो नहीं हो अभी? बीच बीच में मैंने बहुत सारे भक्तों का वीडियो ऑन कराया था। यहाँ पे दो बहन ऐसे दिख रही है मेरे को, श्रद्धा माता जी और पूजा माता जी। अब हम लोग घर गए थे पूजा माता जी के, तो मैंने उनको बोला कि आपकी एक बहन भी आती है यहाँ पे ना, दिखने में, बात करने में, बोलने में दोनों बिल्कुल एक जैसे। आप लोग कभी मिलिएगा, श्रद्धा माता जी जब गुड़गांव आइए आप कभी, तो आप अपनी ना बड़ी बहन से जरूर मिलिएगा। यहीं पे है पूजा माता जी, दोनों एक जैसे लगता है मेरे को। तो आप सब लोग सोए नहीं है ना? सुन रहे हो सब? कैसे पता चलेगा मेरे को? सब वीडियो बंद करके सो जाते हैं सारे लोग। चलो अच्छा है, नहीं सोए, चलो ठीक है, लिख दिया आप सबने चैट पे, विश्वास हो गया। तो
हंसने लगे। और वो उन्होंने क्या बोला है कि क्या, अब राजा ने क्या बोला, राजो वाचा। अब पढ़िए आप सब, कौन पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? निधि माता जी आप पढ़ेंगे, ट्रेन में नेटवर्क है, पढ़िए। आवाज नहीं आ रहा है निधि माता जी, और कोई पढ़ सकते हो तो पढ़िए। हाँ प्रीति माता जी पढ़िए, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। मुझे वॉइस आ रही है। आपको जोर से पढ़ना पड़ेगा, मेरे को ही सुनाई नहीं आ रहा है। हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी है, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। हाँ एक श्लोक और आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेंगे अगला? अगला कल्पना माता जी आप पढ़िए, संध्या चौरसिया माता जी आप पढ़िए, आपने हाथ उठाया हुआ है। पढ़िए, आप लोग बहुत देर करते हो। आप पढ़िए सुरेखा माता जी, आप पढ़िए, नहीं तो मैं ही पढ़ूंगा अब सारा, आप लोग देर करोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। हाँ, यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यधिकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही जो ये सारा लिखा है इसमें लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, ये सारा कुछ ना बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। तो ये सब देख के परीक्षित महाराज अभी ये कह रहे हैं, राजो वाचा का मतलब परीक्षित महाराज कह रहे हैं। और नहीं आ रही थी निधि माता जी पूछने की आवाज, नहीं आ रहा थी माता जी। तो इसी को देख के जैसे ही उन्होंने, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली आगे के लिए बता देता हूँ, बाकी अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, फिर से बोलता हूँ। तो विजय प्रभु आग गड़ा के देख रहे हैं कौन कौन भाग रहे हैं, तो आप सबको देख रहे हैं। तो अभी ना उन्होंने जिस तरीके से परीक्षित महाराज के शरण ग्रहण किया कली ने, तो उन्होंने बोला कि देखो ना, आप तो राजा हैं, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ ना। तो जैसे ही उन्होंने शरण ग्रहण किया, तो क्योंकि परीक्षित महाराज का जो राज्य था, जो साम्राज्य था, उसमें कली में होने वाले एक भी कार्य नहीं होता था ना। जो इसमें जितना सारा चीज लिखा हुआ है ना, कि डकैती, असत्यता, विश्वासघात, ये सारा कुछ नहीं होता था। लेकिन कली कहाँ रहता है? जहाँ पे कपटता फूलता फलता है, कपट छल, वहीं रह सकता है कली। तो कली ने बोला कि प्रभु आप मेरे को ना कुछ स्थान दीजिए, आप कुछ मेरे को ऐसा स्थान दो कि जहां मैं रह सकता हूँ, लेकिन मैं आपका निर्देश पालन करके ही रहूंगा। मैं मतलब अब वैसे ही किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, कहीं पे भी नहीं आऊंगा, किसी आपके राज्य में किसी को जिस तरीके से अभी कष्ट पहुंचा रहा था, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तो परीक्षित महाराज ने उनको 4 स्थान दिया, और वो 4 स्थान क्या है? जिस स्थान पे ना मांसाहार किया जाता हो, जिस स्थान पे ना मदिरा पान का सेवन किया जाता है, जिस स्थान पे ना जो 4 नियम हम लोग पालन करते हैं, जहां जहां, अच्छा अभी बाद में जब पढ़ने के लिए बोलेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तो जिस स्थान पे ये 4 नियम का पालन नहीं होता है, उसी स्थान पे जगह दिया परीक्षित महाराज ने। तो वो जो कली था, वो भ्रमण करके देखा कि इनका ऐसा साम्राज्य, ऐसा राज्य है, कोई भी एक स्थान है ही नहीं यहाँ पे ऐसा कि जहाँ पे ना अवैध स्त्री पुरुष संग होता हो, जहाँ पे ना मांस मदिरा का पान किया जाता हो, जहाँ पे ना जुआ खेला जाता हो, ऐसा मिला ही नहीं उनको एक भी स्थान। तो उन्होंने दोबारा अप्रोच किया परीक्षित महाराज को, बोला कि प्रभु आपने जो 4 स्थान दिया है, आपके साम्राज्य में तो है ही नहीं। तब परीक्षित महाराज ने बोला कि ठीक है, ये 4 स्थान नहीं है, आपको एक स्थान और देते हैं, जहां पे भी ना स्वर्ण, जैसे सोना है, जहां पे भी सोना ऐसे पाया जाएगा, स्वर्ण का जहां पे स्थान होगा,
वहां पे आप वास कर सकते हो। तो सबसे पहले जो कली को वास मिला है ना, जो ऐसे ये धातु है सोना, उसमें मिला था। और बाद में ना धीरे धीरे लोग क्यों यहाँ पे बताते हैं कि सोना में क्यों मिला है, कि सोना के कारण जो धन है उसके कारण ना बहुत कलह होता है ना, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत। तो अगली क्लास में हो सकता है विजय प्रभु कल तो श्रीमती राधा रानी के बारे में बताएंगे आप सबको। तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि परीक्षित महाराज ने कौन कौन सा स्थान दिया उनको, और कैसे फिर कली किस तरीके से धीरे 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 आगे उसका ना वर्चस्व बढ़ता गया। और फिर किस तरीके से अभी अगले अध्याय में आने वाला है कि परीक्षित महाराज का समय लगभग अंत हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है लगभग अंत हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी परीक्षित महाराज को थोड़े थोड़े समय के बाद, क्योंकि पूछ रहे हैं परम प्रभु को पूछ रहे हैं वाई, तो बताएंगे अगले क्लास में बताएंगे ना, सास बहू की तरह सीरियल में जैसे होता था कि अब ना ट्विस्ट डाल के अगले अगले एपिसोड में क्लियर करते थे। तो अगली क्लास में आने का आपका कोई कारण रहना चाहिए, यही वाला आंसर रहेगा आपका कारण। तो विजय प्रभु बताएंगे आपको कि क्यों ऐसा ऐसा स्थान क्यों दिया परीक्षित महाराज ना। एक तो राजा है, तो उनके शरण में कोई व्यक्ति आया है तो कहीं ना कहीं तो स्थान देना था। 4 स्थान दिया, वो बिल्कुल है ही नहीं कहीं पे भी, तो उसके अलावा भी कोई ऐसा स्थान दिया जहाँ पे वो कली वास कर सकता था। और डिटेल में आपको विजय प्रभु बताएंगे। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे कि हाँ, अगले अध्याय में बहुत जल्दी ऐसे आने वाला है कि परीक्षित महाराज को किस तरीके से श्राप मिलता है, और श्राप मिलने के बाद किस तरीके से वो अभी सुखदेव गोस्वामी के पास जाएंगे। अभी सुखदेव गोस्वामी के पास जब जाते हैं तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक सुखदेव गोस्वामी का वर्णन नहीं आया है कहीं पे भी, प्रथम स्कंद में कहीं अभी सुखदेव गोस्वामी नहीं है ना। अभी परीक्षित महाराज के बारे में भी अभी हम पढ़ रहे हैं, सूत गोस्वामी के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। और भागवतम का क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से विजय प्रभु ने आप सबको समझाया था। ये आप सब सोच रहे हो कि अच्छा अभी परीक्षित महाराज तो अभी भागवतम सुनने गए भी नहीं है अभी, और भागवतम हम फर्स्ट कैंटो पढ़ भी लिए ना। तो ये बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी बताया था विजय प्रभु ने। अगर आप सबको याद होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अगली क्लास में विजय प्रभु आपको डिटेल में बताएंगे। आज तो समय हो चुका है और आज थोड़ा समय पहले ही बंद कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। तो आप सबने पूरा क्लास सुना है, मैं सबका ना दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, आप सब दुर्लभ भक्तों का ना बहुत दर्शन दुर्लभ हो गए आप सबके। एक बार दर्शन दे के बताइए आप सबने सुना अच्छे से। आज मेरा मन नहीं था, आज ना मन कर रहा था आज श्रवण करने का ना, लेकिन सोचा था कि विजय प्रभु क्लास ले, लेकिन विजय प्रभु बहुत दूर गए थे प्रचार करने, आज बहुत दूर से आए, तो मैंने सोचा कि विजय प्रभु थके होंगे। तो जनरली विजय प्रभु आते हैं सैटरडे क्लास के लिए, तो थोड़ा सा दया आ गया विजय प्रभु के ऊपर कि अभी थके हैं तो थोड़ा सा आराम कर लें विजय प्रभु। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि हम ही कर लेते हैं आज क्लास। ठीक है, आप सबके कुछ प्रश्न है? प्रश्न लेंगे आप सबका, लेकिन प्रश्न से पहले जो हम लोगों को जो सुनाना है, अनाउंसमेंट करना है, विजय प्रभु आप तैयार हैं? हाँ, हरे कृष्णा। तो बहुत कुछ राकेश गुरु ने क्या बोलते गागर में सागर भर के आप लोग को बता दिया, कलयुग की विशेषताएं, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, तपस्या, एक तपस्या ये भी है कैमरा ऑन करना, ये भी एक तपस्या है कलयुग का, इसको ऐड नहीं किया गया भागवतम में। कलयुग में तपस्या है ये। तो ये हमारे एक और भक्त हैं, देखिए हमको खाना पानी खिलाते हैं हमारे मंदिर में। मुझे लगता है आपको नहीं खिलाते। नहीं, मेरे को खिलाते हैं, मैं कम खाता हूँ इसलिए। कह दो तो आपकी शक्ल से ही लग रहा है। हाँ। सारा विजय प्रभु खा जाते हैं, क्या करोगे? हाँ विजय प्रभु बताइए। हाँ, तो वही चर्चा कर रहे थे ना, तो ठीक है। तो ऐसे ही तपस्या पे काफी चर्चा हो गया है ना, फुल रेगुलेटरी प्रिंसिपल पे। तो अभी आप लोगों को और थोड़ा सा चैनलाइज है ना, एक चैनलाइज वे में, एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ने के लिए एक और नया अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सुनना चाहते हैं सबको? एक बार हरि बोल बोलिए थोड़ा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो 2 अनाउंसमेंट है, एक मैं बता देता हूँ, एक राकेश गुरु बताएंगे, ठीक है? तो पहला मैं बताता हूँ। पहला ये है
क्या कि अभी मॉर्निंग में है ना, तो देखो जितने डिवोटी है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल आर वेरी सिंसियर, वेरी सीरियस डिवोटीज, है ना, और जो जो भक्ति को बहुत सीरियसली लेते हैं, है ना, भगवान के नाम को बहुत सीरियसली लिया है आप लोगों ने ना, इसलिए भगवान के लिए टाइम निकालते हो आप लोग। सो हम चाहते हैं क्या कि हम लोग सब साथ में मिलके मॉर्निंग में जपा सेशन करें, चैंटिंग सेशन, है ना। तो इट विल बी लाइक 1 hour सेशन, है ना। इसमें एक छोटा सा जपा टॉक भी होगा कि हाउ टू डू चैंटिंग डेली, जपा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, और देन आफ्टर दैट वी विल डू 1 hour चैंटिंग टुगेदर, है ना। इसमें सारे लोगों को आना है, वीडियो ऑन करके, हाँ तपस्या करना पड़ेगा थोड़ा, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग पेन। ठीक है, तो थोड़ा तपस्या टाइमिंग क्या करके। रहेगा सर? इसका टाइमिंग ये 1 घंटा का रहेगा मॉर्निंग टाइमिंग में, क्या रहेगा प्रभु जी? 6 से 7। 6 से 7 इतना सुबह? हाँ, और थोड़ा सा पहले उठना पड़ेगा आपको, 5:30। क्या विजय प्रभु? उस 5 समय तो बजे, बच्चों 5:30 को या 6? स्कूल रहता है प्रभु जी। क्या क्या उस समय तो बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, उसी समय चैंटिंग कैसे करेंगे? तो आप लोग जपा टॉक थोड़ा सा 15-10 मिनट का सुन लीजिए, फिर उसके बाद जप करिएगा ना। विजय प्रभु ने बहुत अच्छा प्लान किया आप सबके लिए कि सुबह सुबह हर रोज, हर संडे हो या मंडे, डेली करेंगे हम लोग क्या जप करेंगे साथ में ऑनलाइन बैठ के, और 5-10 मिनट का जपा टॉक होगा, बताएंगे ना भगवान के नाम का महिमा, क्यों जप करना चाहिए, क्योंकि आप सब भक्त बहुत सिंसियर हैं, लेकिन बीच बीच में होता क्या है कि हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अच्छा करना है, खाली माला करना है, ग्रुप पे अपडेट करना है। आप जानोगे क्यों करना है, महिमा उसका क्या है, सब अच्छे से करेंगे आप सब। हाँ, तो एक और ना, हाँ और क्या है ना, हमारे पास दिन भर के लिए ना चर्निंग के लिए कुछ रहेगा। दिन भर खाली दिमाग शैतान का घर, तो जपा टॉक जो होता है ना, वो क्या होता है, काइंड ऑफ कैसे सूत्र की तरह रहेगा ये, है ना। और ये पूरे दिन आप इसको चर्न कर सकते हो, एक छोटा सा लाइन, एक छोटा सा पैराग्राफ, जो आपको पूरे दिन चर्निंग करने को मिलेगा, और आपको बहुत आनंद आएगा इसमें, है ना। और इट्स जस्ट लाइक बॉइलिंग द मिल्क। और जो इसको अटेंड करेंगे, आई एम श्योर दे विल बिकम मोर सीरियस, और बहुत जल्दी एडवांसमेंट होगा भक्ति में, है ना। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आई अंडरस्टैंड किसी किसी का बच्चों के लिए है, प्रॉब्लम है, तो आप उस समय जपा टॉक जरूर सुनिए, है ना, जैसे राकेश प्रभु बता रहे हैं ना। तो एटलीस्ट हम लोग को उस समय क्या करना चाहिए, जपा टॉक आप जरूर सुनिए। तो राकेश प्रभु रहेंगे, मैं रहूंगा, एंड हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु विल ऑल्सो कम फॉर जपा टॉक, है ना। जपा टॉक के लिए रामभद्र प्रभु जी भी आएंगे और उसमें जपा टॉक देंगे। ये बहुत अच्छा पर्सनलाइज होगा थोड़ा, है ना। हाँ, ऐसे तो एक लगा रहता है कैमरा, 2-4 लोग उसमें दिखते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, कुछ तो सो जाते हैं, मंगल आरती करके फोन बंद किया, मंगल आरती करके, तुलसी आरती करके सब भाग जाते हैं, फिर सीधा भागवत सब सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, एक एक नींद मार के आते हैं सारे लोग, उसके दिन भर 16 माला बता रहे थे विजय प्रभु, एक भक्त तो सच में बता रहे थे इधर यहाँ पे आए हुए हैं कि वो तुलसी आरती करके फिर से सो जाते हैं। फिर दोबारा उठते हैं भागवतम के टाइम पे, है ना। तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। मॉर्निंग फॉर कृष्णा, तो है ना, तो इसे थोड़ा चैनलाइज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग का इसमें हम लोग को हेल्प चाहिए, बिना आप लोग के सपोर्ट के नहीं हो सकता, है ना। तो तैयार हैं आप लोग? यस प्रभु जी। इसके लिए ओके। अभी टेंटेटिव हमने 6 रखा है, Yes. बाकी Yes, we'll try. यस और प्रभु जी, It will be the afternoon for me. ट्राई करेंगे। हाँ तो 6 बजे से करते हैं विजय प्रभु, और 6 बजे से ना 10 मिनट का एक टॉक होगा। कभी कभी हम लोग प्रभु जी को भी इनवाइट करेंगे उसमें, और आप लोग आके ना लाभ लीजिए। प्रभु जी आएंगे तो बताएंगे जप के बारे में, तो बहुत अच्छा लगेगा वो सुन के। अगर आप जप करोगे तो बहुत अच्छा जप अच्छा हो जाएगा आप सबका। कल से स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ कल से ही कर देते हैं, 6 बजे से सबको जुड़ना है। वही वाला लिंक रहेगा जो अभी मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए शेयर करते हैं, क्योंकि वैसे 2-2 लिंक हो जाएगा शेयर करते, सेम लिंक पे करेंगे विजय प्रभु, ठीक रहेगा ना? हाँ है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 90% हमारी भक्ति जो है ना चैंटिंग पे ही डिपेंड करता है, और चैंटिंग का क्वालिटी जितना अच्छा होगा हमारे ग्रुप के डिवोटीज का, उतना जल्दी सब भक्ति में आगे बढ़ेंगे और
और सीरियस हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैंटिंग को बहुत सीरियसली लेना। आई नो सारे लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हाँ, तो हम चाहते हैं कि उसको और मिल्क को और बॉयल किया जाए, है ना, जितना है अभी और गाढ़ा हो जाएगा, है ना, और भक्ति गाढ़ी होती जाएगी सबकी। ठीक है, तो ये था पहला अनाउंसमेंट, पहला बम मैंने फोड़ दिया, दूसरा राकेश ग्रुप फोड़ेंगे। और दूसरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो अभी बहुत अच्छा फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। अभी कल श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे है, और श्रीमती राधा रानी का जब अपीयरेंस डे आता है तो ना बहुत बढ़िया ना फेस्टिवल का माहौल छा जाता है, जन्माष्टमी से ही। और फिर कार्तिक का महीना आता है, और कार्तिक का महीना आता है तो सब भक्तों को लगता है हम वृंदावन जाए, हम वृंदावन जाए, हम वृंदावन जाए। तो आप सबके लिए हम लोग वृंदावन का भी यात्रा प्लान कर रहे हैं। डेट फाइनल हो चुका है आप सबके लिए, आप सभी भक्तों के लिए। तो लास्ट टाइम में पिछले साल की तरह बहुत सारे भक्तों ने बहाना दे दिया था कि प्रभु जी हम तो पहले ही चले गए, प्रभु जी हम तो अपने परिवार के साथ अगले महीने जा रहे हैं प्रभु जी। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सारे भक्त जितने लोग अभी 90 दिख रहे हैं, कुछ भाग गए, 90 बचे हुए यहाँ पे, उसमें से मैं और विजय प्रभु 2 हैं, तो 88 सीट्स हम रिजर्व कर लेते हैं वृंदावन में आप सबके लिए। और जो कार्तिक महीने में जो वृंदावन जाने का जो महिमा है ना, बताएंगे विजय प्रभु आप सबको कभी। आप सब लोग अपना डेट्स बुक कर लीजिए, अक्टूबर 21st, 22nd और 23rd, और वो फ्राइडे सैटरडे संडे आता है अक्टूबर का। तो छुट्टी लेने का भी ऐसा भी ये भी बहाना नहीं चलेगा आप सबका कि प्रभु जी ऑफिस था, एक ही दिन का लीव लेना होगा बस फ्राइडे। नहीं, अभी 2 महीना बचा है, अपना छुट्टी बचा लो आप सब। दिवाली आगे है, दिवाली उस दिन नहीं पड़ रहा है। तो आप सब लोग वृंदावन यात्रा में आना चाहते हैं आप सब? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। आप ध्यान से बोलिएगा, आपको देख रहे हैं भगवान आप सबको, परमात्मा। प्रभु जी मैं तो देर करके लौटूंगी। अच्छा, नवंबर दीपावली के में बाद है डेट। दिवाली के पहले ही है, दिवाली के प्रभु जी डेट्स कौन सी बताई है? 21, 22, 23? हाँ, ओके ओके। 21, 22, 23 है। तो सब अपना अपना लॉक कर लीजिए, अपने कैलेंडर में डाल लीजिए ये 3 दिन अब वृंदावन चलना है हम सबको। और एक और भी अनाउंसमेंट है, छोटा सा और एक और अनाउंसमेंट है कि हम लोग ना रामभद्र प्रभु जी से रिक्वेस्ट करके एक छोटा एक बीच का क्लास भी और हम लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला क्लास तो है, बहुत सारे भक्त इसमें नहीं स्टार्ट करते हैं कैमरा, बहुत सारे भक्त ना जनरल क्लास चलता है श्रीमद् भागवतम, तो बीच से ना कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करके भी हम लोग क्लास करेंगे, और वीक डेज में करेंगे, इवनिंग में आधे घंटे का 45 मिनट का ऐसे। तो जो आप में से जो सिंसियर भक्त हैं आप सब में से, वो अटेंड कर सकते हैं वो क्लास। सबको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनका इच्छा है वो आ सकते हैं उस क्लास में। अभी हम लोग बाद में थोड़े दिनों बाद हम उसके बारे में बताएंगे, अभी बस बता दिया ऊपर से आप सबको, ठीक है। लीलामृत क्लास से लीलामृत की क्लास के साथ क्लैश हो जाएगी। नहीं, लीलामृत से अलग करेंगे, चिंता मत करिए, लीलामृत तो आधे घंटे चलने दीजिए। लीलामृत 8 to 8:30 चल रहा है, उसको चलने देते हैं। बीच में करेंगे, महीने में 2 क्लास या 3 क्लास, या वीक में 1 क्लास ज्यादा से ज्यादा ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों का किन्हीं का कोई प्रश्न है तो 1-2 ले सकते हैं हम लोग। लीलामृत सेशन में बहुत कम डिवोटीज आ रहे हैं। हाँ, अच्छा बात ये बोला। तो ठीक नहीं है, आप लोगों को आधा घंटा टाइम निकालना है पूरे दिन में डेली, है ना। कुछ प्रभु जी हेयरिंग किस बहुत टाइम? इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी किस टाइम होता है? 8 से 8:30 मॉर्निंग। That is about Evening. Prabhupada. Prabhupada We are reading. talking about Prabhupada reading. 8 to हाँ, 8:30 we are We are doing already daily. We are having. doing. हाँ, We are already doing. हाँ, 2 ग्रुप आप चल लोग- रहा है ना, तो एक ग्रुप में आप लोग करते हो, बाकी दूसरे ग्रुप में भी बहुत सारे भक्त आते थे, अभी कम हो गए धीरे धीरे। हम लोग आने बंद हो गए हैं, विजय प्रभु समय नहीं देता है, विजय प्रभु को थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब आएंगे सारे भक्त। नाराज है सब विजय प्रभु। सही थे प्रभु जी स्टार्टिंग में, अब तो वही 13-14 ऐसे ही आते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में वो 40-40 नहीं भक्त पढ़ेंगे आ ना, रहे। रीडिंग नहीं करेंगे ना, तो हमारा मन पक्का नहीं होगा ना, और भक्ति में हम लोग स्ट्रांगली स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। हाँ, सब ऊपर से चलेगा, भाव भक्ति चलता रहेगा, हमेशा भाव में रहेंगे, वो मन पक्का नहीं होगा कभी हमारा भक्ति में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि रीडिंग सेशन अटेंड करना।
इसीलिए उसको आधा घंटा डेली डाला गया है शेड्यूल में। जो भी आपको दिया गया है ना, ये बहुत समझ सोच के और बहुत प्लान करके दिया गया है। आप लोग इसको प्लीज लाइटली मत लीजिए। ये हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए ना बहुत सोच समझ के यहाँ चीजें डाली गई है ना। और जो लोग अटेंड कर रहे हैं ना, आप उनसे रियलाइजेशन सुन सकते हैं। ये बहुत मन को आपका पक्का करेगा। लोग क्या डिवोटीज जनरली कहते हैं मेरे से कि तो जी कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है ना कि अब उतना मजा नहीं आ रहा चैंटिंग करने में, उतना सीरियसनेस फील नहीं हो पा रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कहीं ना वो हमारा ये लैक हो रहा है, कहीं लैक कर रहे हैं। तो डेली आप ट्राई कीजिए, 8 to 8:30 ये चल रहा है ना, तो उसको प्लीज अटेंड कीजिए। इसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक है या कुछ टाइम का आपको चैलेंज आ रहा है तो आप बताइए, है ना, पर्सनली मैसेज कीजिए। राकेश तू है, मैं हूँ, तो ट्राई करेंगे और कुछ अल्टरनेटिव देखने का। बट करना बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। न गति कुतोपि क्योंकि देखो प्रभुपाद ने ना लिखा है, अब प्रभुपाद ने इतना शास्त्र दिया हम सबको अनुवाद करके ना, तात्पर्य लिख के, उस चीज को आप कैसे अप्रिशिएट करोगे जब उनके बारे में हम नहीं जानेंगे, उन्होंने किस तरीके से प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया है ना, तो नहीं समझेंगे इसको तो हम ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे इन चीजों को। फिर ऐसे लगेगा कि बाजार में बहुत सारा भगवत गीता है, बहुत सारे भागवतम है, ऐसे ये भी है। तो इसलिए प्रभुपाद के बारे में पढ़ना सुनना, आचार्य है हमारे, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे ना भक्ति के लिए भी और आगे प्रचार कार्य के लिए। तो अब प्रश्न ले लेते हैं विजय प्रभु, 2-4 प्रश्न ले लीजिए इन सब भक्तों का, फिर कल मिलेंगे सबसे। किनका प्रश्न है? सौरभ त्रिपाठी प्रभु हाथ उठाए बहुत देर से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब लाइफ में जो कोई चैलेंज आ रहा है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से चैलेंज आ रहा है, हमको परेशान कर रहा है वो, तो हम उसको ऐसे समझ लें, जैसे आप बता रहे हैं कि हमको ऐसे समझना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध होगा, हो सकता है क्या कहते हैं कि इस वजह से हमारे कर्म फल की वजह से हमको ऐसा फेस करना पड़ रहा है। तो क्या हमको हमारे कर्म फल देने के लिए भगवान ने उसका लाइफ कंट्रोल कर लिया, उसका फ्री विल छीन लिया है? मतलब वो चाह के भी अच्छा कर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसको हमको हमारे कर्म फल देने, मतलब ये है मेरा क्वेश्चन। देखो प्रभु, आवाज नहीं आ रही है। किसका? मेरा आवाज नहीं आ रहा है बात? विजय प्रभु आंसर करेंगे, विजय प्रभु आंसर करेंगे अच्छे से क्वेश्चन ना। विजय प्रभु सुना है आपने? पानी पी रहे थे आप? हाँ आप बताइए। हाँ तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का फ्री विल छीन लेते हैं, ये नहीं, भगवान किसी का फ्री विल नहीं छीनते। हाँ, लेकिन भगवान क्या करते हैं ना कि दो कहीं पे इंसिडेंट हो रहा है ना, तो उसके बीच में समन्वय बना देंगे, उसको एक साथ कर देंगे। जैसे ना एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। एक बार यमराज जी ना भगवान से मिलने आ रहे थे। तो भगवान से मिलने आ रहे थे, उन्होंने देखा क्या, उन्होंने एक चिड़िया को देखा, बहुत गौर से देखा उस चिड़िया को, तो चिड़िया डर गई। अब यमराज अगर किसी को ध्यान से देख ले तो उसका हालत खराब हो जाता है ना। तो चिड़िया बहुत डर गई वहां पे, तो चिड़िया डर लगने लगा। तो गरुड़ जी जो है ना, वो सारे चिड़ियाओं के राजा हैं। तो कि क्यों डर रही हो तुम, क्यों डर रहे हो? मेरे को ना यमराज जी बहुत वैसे देख रहे थे। तो बोला कोई बात नहीं। तो गरुड़ जी जो है ना, वो मन की रफ्तार से चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मन की रफ्तार से उसको लेके एक बहुत दूर किसी पर्वत के ऊपर रख दिया। तो थोड़ा देर बाद यमराज वहां से बाहर निकले तो फिर झटका खा गए। वहां पे झटका खा गए। उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पे ना एक चिड़िया थी, तो मैं उसका फ्यूचर देख पा रहा था कि उसको कहीं बहुत दूर किसी पर्वत पे उसको इसी समय मृत्यु होना था उसका, क्योंकि वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही थी। तो गरुड़ जी हाथ धर के बैठ गए कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैंने उसको ले जाके वहां रख दिया, है ना। तो भगवान क्या करेंगे ना, दो इंसिडेंट के बीच में ऐसा समन्वय क्रिएट करते, इसी को कहते कर्मन की गति बड़ी न्यारी। हाँ, इसको समझ पाना, इसे उद्धव को बोलते, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। हाँ, बहुत न्यारी है इसकी गति। भगवान कैसे अरेंजमेंट बैठाएंगे ना, इवन भगवत गीता में भगवान जब कर्मयोग एक्सप्लेन करते हैं
तो बाद में बोलते हैं कि छोड़ो अर्जुन, इसको रहने दो, ये तो बस ये समझ में नहीं आएगा ज्यादा। कर्मयोग बता दिया, फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया कि इसको छोड़ो, दूसरा बताता हूँ, है ना। तो भगवान किसी का फ्री विल नहीं छीनते, लेकिन एट द सेम टाइम दो इंसिडेंट के बीच में समन्वय स्थापित कर देते हैं ना, और हमारे प्रारब्ध को दूसरे के थ्रू हम तक पहुंचा देते हैं। बाकी राकेश कुछ है तो कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सौरभ ब्रो सेटिस्फाइड है? ठीक है, और किनका प्रश्न है? आशुतोष गुप्ता प्रभु का है। हाँ विजय प्रभु, इनका भी प्रश्न है। बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है मेरे को तो। मेरे को नहीं आ रहा। प्रभु आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, आप पूछ लीजिए, साक्षी माता जी आप पूछ लीजिए। आप चैट पे लिख दीजिए, नहीं तो हाँ आप तब तक टाइप कर। मैं आपको अभी, अच्छा आपका हेल्थ ठीक नहीं है क्या साक्षी माता? नहीं, वो एक्चुअली फोन चार्जिंग में लगा, मैं एडमिट हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तो थोड़ा सा कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल में एडमिट है या काम पे? जी एडमिट हूँ मैं। अच्छा, क्या हो गया? प्रभु जी मुझे 2-3 चीजें हो गई है, इन्फेक्शन हो गया कुछ, और टाइफाइड हो गया है, और वायरल का भी है, तो 3-4 दिन से ज्यादा दिक्कत हो रही थी। थोक में समस्या? कोई बात नहीं जी, लेकिन प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और मतलब अपने जप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपने ये स्टार्ट किया है ये बहुत ही अच्छा है, और इससे जो है हम लोग एक रूटीन बन जाएगा, एक कंटिन्यूशन हो जाएगा। वैसे क्या होता है कि शाम को करते हैं, कभी रात को करती हूँ मैं, कभी सुबह करती हूँ, तो एक कंटिन्यूशन नहीं बन पा रहा था बहुत दिनों से। ओके, हाँ इसीलिए हाँ जी, थैंक यू। आपने ये जो शुरू किया है इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी हम लोगों को। यस, इसीलिए स्टार्ट किया इसको। जी, जो डिवोटी सीरियस हैं ऑलरेडी, दे नीड मोर सपोर्ट नाउ। जी, तो जो भी इसको करेंगे दे विल गेट बेनिफिटेड। ऐसे ही आपका भी वैसे निश्चय देखो ना, दो तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में माता जी हैं, बेड पे पड़ी हुई, 2 क्लास सुन रही हैं। तो आप सबको ऐसे ही डेडिकेटेड रहना चाहिए क्लास सुनने के लिए ना, भगवान का कथा सुनने के लिए। क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, ना सैटरडे ना संडे। ऐसा अगर रहेगा आपके अंदर डेडिकेशन, तो भगवान देखेंगे। देखो ना, तो छोटा मोटा जो भक्ति में ऐसे प्रॉब्लम आता है तो भगवान दूर कर देंगे कि देखो इतना इंटरेस्टेड भक्त है, सुनना चाहता है, सुनना चाहती है। तो छोटे मोटे जो भक्ति में जो विघ्न आते हैं, नरसिंह आप कैसे दूर करते हैं। ठीक है, बाकी सब ना साक्षी माता जी के लिए प्रेयर करिएगा कि जल्दी जल्दी इनका तबीयत ठीक हो जाए, वापस घर आके करेंगे। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? आशुतोष प्रोली, could you please explore a bit about वृंदावन 3-day visit? बताइए थोड़ा सा। 3-day विजिट, 3 दिन में वृंदावन में। अच्छा पूछ लिया आपने, बहुत सारे लोगों का क्लियर हो जाएगा। 3 दिन में हम लोग बहुत ना अलग अलग जो वृंदावन में स्थान है, भगवान ने जहाँ ना लीलाएं किया है, वो स्थान हम लोग ना विजिट करेंगे। वहाँ पे कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। बहुत सारे ना वरिष्ठ भक्त आएंगे, हिज ग्रेस रामभक्त प्रभु जी आएंगे, हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी आएंगे, कुछ ना सन्यासी भी आएंगे, महाराज आएंगे। तो उनसे ना सुनने का अवसर प्राप्त होगा, वो भी धाम में, और वो भी धाम के बारे में और भगवान की महिमा। तो वो जो 3 दिन होगा ना, तो वो अगर नहीं आया है ना, तो उनका वो जीवन में ना वो ऐसा हो जाएगा कि वो 3 दिन कभी आप भूल नहीं पाओगे। और जो गए हैं पिछली बारी वो तो आना ही चाहेंगे ना, जैसे पूछो जो भक्त गए हैं वो आना चाहेंगे कि दोबारा से कब कैसे ना जितना जल्दी आए वो। और जो बहुत सारे वहां पे वृंदावन में मंदिर है, गोस्वामी के मंदिर है, राधा रमन ना, मदन मोहन जी का मंदिर है, राधा दामोदर का मंदिर है, ये सब स्थान हम लोग ना विजिट करेंगे, दर्शन करेंगे। गोकुल जाएंगे ना हम लोग, गोवर्धन जाएंगे हम लोग, बहुत स्थान है वहां पे। तो करना वही है, देखो करेंगे एक ही चीज, हर जगह जाके कथा करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, लेकिन महिमा अलग है वहां पे करने का। इसलिए बहुत उत्तम होता है कि खास करके कार्तिक के महीने में
तो आप सब लोग बिल्कुल इसका फायदा उठाइए, जो चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना। और मेरे को लगता है आप सब चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना, क्योंकि आप सब लोग बहुत रेगुलरली क्लास आते हैं, अच्छे से श्रवण करते हैं, जप करते हैं भगवान का। तो यही है। और जो लोग थोड़ा दूर हैं, है ना, कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो थोड़ा दूर भी हैं, कोई कोलकाता में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई अम्बाला में है, तो सारे लोग को वृंदावन आना है ना, ये सिर्फ गुड़गांव वालों के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, आप सब लोग इसीलिए पहले अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, अपना अपना टिकट बुक कर लीजिए, रेडी हो जाइए। अब कुछ चैलेंज आ रहा है टिकट के रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग, तो राकेश को या मेरे से कांटेक्ट कीजिए, है ना, लेकिन मिस नहीं करना है। हाँ, बिहार भी है, तो बिहार वालों को भी आना है। बिहार वालों को भी आना है, सही बात है। तो ठीक है ना। कुछ कुछ लीडर हैं हमारे क्लास में ना, माता जी, कुछ नेताजी हैं यहाँ पे, कुछ प्रभु नेताजी हैं। तो कुछ देखो जो चंडीगढ़ पंजाब के साइड आ रहे हैं वो सुरेखा माता जी को पकड़ लो। कुछ अगर कोलकाता के साइड से आ रहे हैं वैशाली माता जी को पकड़ लो। कोई बिहार से हैं तो यहाँ पे मृत्युंजय प्रभु है, उनको पकड़ लो। कोई गुड़गांव में है तब तो विजय प्रभु है ही इधर। तो सबको आना है, और इसलिए 2 महीने पहले बता दिया आप सबको। अब अगर आप लोग नहीं आओगे तो बहुत नाराज होंगे विजय प्रभु आपसे, फिर आपको ना आपके लिए नहीं आएंगे क्लास लेने विजय प्रभु। आप लोग चाहते हो कि ये भागवतम चलता रहे, तो आप सबको वृंदावन में आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो समय हो गया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ऋषभ प्रभु तो आप बगल में रहते हो, कल सुबह पूछ लीजिएगा। पूजा माता जी आप पूछ लीजिए। ऋषभ प्रभु सोच रहे होंगे कि मंदिर के बगल में रहना भी दिक्कत हो गया, आप क्वेश्चन नहीं ले रहे। आप हरे सुबह कृष्णा पूछिए। प्रभु जी जैसे उसने लिखा था कि किसी में दोष ढूंढना गलत होता है, और मतलब वो फिर हमारे अंदर आ जाता है वो चीजें। तो चोर ने अगर चोरी की है तो वो तो चोरी कहलाएगा। जैसे एज अ प्रोफेशन हमारे लिए वो है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं किसी में दोष ना ढूंढे। तो जैसे कोई न्यायाधीश है या जज है या वकील है, उसका तो काम ही यही है कि वो दूसरे में फॉल्ट निकालेगा। मतलब वो तो ये नहीं कहेगा ना कि किसी ने किसी का खून करके आया है, तो जज को तो उसको बोलना ही है कि तुम्हारे अंदर ये था, या उसको सुधार का मौका देगा। तो क्या वो भी गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। वो भी तो दोष निकाल रहे हैं ना। पर नहीं, अब देखो हम लोग भी दूसरे भक्तों में दोष निकालते हैं, गुरु भी दोष निकालते हैं, ना अपने शिष्यों में। लेकिन जो हम लोग दोष निकालते हैं वो अपराध होता है, लेकिन गुरु जो शिष्यों में अपना दोष निकालते हैं उससे शिष्य का ना उन्नति होता है। शिष्य उस दोष से कैसे ना बाहर निकल सकता है, इसलिए उस भाव से वो निकालते हैं उनके गुरु, जो उसमें दोष निकालते हैं। तो अंतर होता है। अब देखो मना किया गया है ना किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को मारना पीटना, लेकिन देखो 2 डिपार्टमेंट है हमारे सिस्टम में भी, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एक होम मिनिस्ट्री है। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री जो समझाती है अच्छे से स्कूल में कि पढ़ लो बेटा, समझ लो, देखो रूल्स फॉलो कर लो अच्छे से। लेकिन जो सीख गया, नहीं सीखते हैं तो फिर होम मिनिस्ट्री डंडे से सिखाती है ना, पीटती है, जबकि पीटना गलत बात है। तो किसी को ऑथराइज किया जाता है ना उसके लिए। तो यही है, हमको ऑथराइज नहीं किया गया किसी को ना दोष देखने के लिए, किसी को पीटने के लिए। भक्ति में भी इवन जब तक आपको नहीं बोला गया है कि आप ना बताओ उनको अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तब तक हमको नहीं बताना चाहिए। उनको नहीं बोलना चाहिए कि देखो आप ना, कई बार भक्त लोग बताते हैं ना, देखो प्रभु जी ना वो ना अच्छे से माला नहीं करता है ना, वो तो 5 मिनट में 1 माला कर लेता है। तो ठीक है, ऐसे भाव होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए नहीं ऑथराइज, आपको नहीं बोला गया है ये चीज करने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप किसका क्या ना रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो समय हो गया, 8:45 हो गया, बहुत लेट हो गया। तो कल सुबह हम लोग मिलते हैं 6 बजे। कितने वक्त आ रहे हैं सुबह 6 बजे जप टॉक में, और जप करेंगे सब साथ में बैठ के। हम देखते हैं कितना हाथ यहाँ पे भक्तों का उठ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अच्छा मतलब 25-30 वक्त आएंगे। आकांक्षा माता जी कह रही है वी आर गोइंग टू टेम्पल। डेली जाते हो आप टेम्पल? अच्छा, संडे को आपका टेम्पल में जाते हो आप लोग, तो संडे नहीं, आप मंडे से आइए आप। ठीक है, टेम्पल में 6 बजे भी जपा चलता है, तो उस समय आप कर सकते हो अपना मोबाइल में। चंडीगढ़ के लिए बोल रही है, चंडीगढ़ में उस समय मंदिर में हूँ। ठीक है, तो उस समय चंडीगढ़ तो में जपा चलता है ना 6 बजे।
मंडे को जाती है, बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक तो, सैटरडे तक तो आना है। ठीक है, बहुत भक्तों का उठ गया हाथ। अब देखते हैं कल कितने लोग उठते हो सुबह सुबह। कुछ कुछ तो दिखते हैं यहाँ इसमें से, आप में से कुछ लोग बहाना भी दे देते हैं, तो अब सबको लिंक भेज देंगे हम आज ग्रुप पे, बहाना नहीं। ठीक है विजय प्रभु, और कुछ कहना है या? नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। तो कल आप सब लोग आइए। विजय प्रभु ने बहुत अच्छे से आप सबके लिए श्रीमती राधा रानी के बारे में ना तैयार किया है कुछ आप लोगों को सुनाने के लिए। उपेंद्र प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। बाकी जा सकते हैं आप ना, लेट हो गया, आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। प्रभु जी वो जो वृंदावन जो जाना है, हाँ, तो डायरेक्ट वृंदावन पहुंचना है या गुड़गांव पहुंचना है? आप कैसे भी पहुंच सकते हो, डायरेक्ट वृंदावन भी पहुंच सकते हो, या तो गुड़गांव मंदिर से भी आ सकते हो हमारे साथ बस में। तो यदि वृंदावन पहुंचते हैं तो कैसे मतलब कांटेक्ट आपसे हो पाएगा? आपका नंबर, आपके पास हमारा नंबर है, मेरा विजय प्रभु का है ना, तो आप हाँ, है हमसे ना। कांटेक्ट कर लीजिएगा। टिकट बुक करने से पहले पूछ लीजिएगा कब करना है। आप फ्राइडे पहुंचना है आपको, 21 को मॉर्निंग में वहां पे वृंदावन में। हाँ 21-22 ठीक है। आप तो कहाँ उड़ीसा में रहते हैं ना? छत्तीसगढ़ प्रभु जी। छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो आप आ जाइए फ्राइडे को मॉर्निंग आ जाइए। देखते हैं, ट्रायल करते हैं। हाँ हाँ ट्राई करिए आने का, प्रयास करोगे तो भगवान आपको बुला लेंगे। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू हरे थैंक कृष्णा। यू, हरे कृष्ण। चलिए, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आप सब भक्तों की भी जय। हरि बोल, हरे हरि कृष्ण। बोल।